हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग। सो आई एम नाजिश एंड आज हम ये देखने वाले हैं कि अभी से दिसंबर 2025 तक आपके करियर की एनर्जीज कैसी रहेंगी। प्रेडिक्शंस, एंजल गाइडेंस क्या है, यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं। एंड ये रीडिंग करियर एंड फाइनेंसेस से रिलेटेड है। मतलब आप स्टूडेंट हो, आप जॉब करते हो, आप बिजनेस करते हो, आप प्रेपरेशन कर रहे हो कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की, सबके लिए है, ठीक है। एंड दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी डिटेल्ड रीडिंग। सो येस, एंड दीज आर द 3 पाइल्स। इनमें से आप इंट्यूटिवली पिक कर सकते हैं जिस भी पाइल से आप ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हो। अगर आप वो नहीं कर पा रहे देन यू कैन चूज योर पाइल बेस्ड ऑन योर नेम इनिशियल, ठीक है। टाइम स्टैम्प नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, आप फास्ट फॉरवर्ड करके अपनी रीडिंग देख सकते हो। एंड पूरी रीडिंग ज़रूर देखें सो दैट यू अंडरस्टैंड कि एनर्जीज क्या हैं, उनको आप कैसे चेंज करो, कैसे मेंटेन करो, कैसे बैलेंस करो। तो सी, प्रेडिक्शंस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट बट गाइडेंस उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। सो पे हीड टू दैट एंड आई विल सी यू डायरेक्टली इन द रीडिंग। अंटिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर। हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग। सो आई एम नाजिश एंड आज हम ये देखने वाले हैं कि आपका करियर, आप स्टूडेंट हो, आप जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, बेसिकली करियर और मनी की क्या एनर्जीज हैं फॉर द रेस्ट ऑफ 2025। दैट इज़ आज जब आप आज से रीडिंग देख रहे हो, जिस टाइम भी आप रीडिंग देख रहे हो, पूरे 2025 में आपके क्या एक्सपीरियंसेस रहेंगे फॉर करियर। एंड आई एम रियली सॉरी, बहुत दिनों से रीडिंग्स नहीं आ रही थी, मुझे इतने मैसेजेस आए हैं एंड येस आई वॉज नॉट वेल, हेंस आई वॉज नॉट एबल टू मेक द रीडिंग। सो आई एम रियली सॉरी, बस थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेजेस एंड फॉर योर कंसर्न, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। एंड जिन लोगों को भी क्रिस्टल्स ऑर्डर करने हैं, ब्रेसलेट्स, आज हम मनी और करियर के बारे में बात करेंगे। तो ये जो भी ब्रेसलेट्स आपको दिख रहे हैं, ये सिट्रीन है, दिस इज़ पायराइट, आप यहाँ पे सेलेनाइट देख रहे हो, ग्रीन एवेंचुरिन देख रहे हो। सबके अपनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, सबके अपने काम करने का एक अलग, बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टीज़, राइट। तो वो अलग होता है। तो अगर किसी को भी ये ऑर्डर करने हैं देन यू कैन रीच आउट टू मी ओवर व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग, योर करियर एंड फाइनेंसेस इन 2025। जैसे कि मैंने बोला, स्टूडेंट्स, जॉब जो कर रहे हैं, जॉब ढूंढ रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, सबके लिए ये। ओके, लेट्स स्टार्ट विद रीडिंग। पहले हम सारे कार्ड्स निकाल लेते हैं। वाओ, 9 ऑफ अर्थ, 9 ऑफ पेंटिकल्स आपके लिए पहला कार्ड है। सो लाइफ बहुत स्मूथ होने वाली है आपके करियर के टर्म्स में। जो लोग, चलो पहले मैं सारे कार्ड्स निकालती हूँ फिर आपको बताऊंगी, है ना, तो वो बेटर होता है कार्ड्स को कनेक्ट करना। ओके, एक सेकंड, ये कार्ड्स बहुत ही साइज में बड़े हैं। ओके, पेज ऑफ एयर, बहुत एनालिटिकल हो जाओगे आप, लॉजिकली चीज़ों को सोच रहे होगे, इसलिए। एंड यहाँ पे प्रैक्टिकलिटी आ जाती है 9 ऑफ अर्थ से। तो आपको कुछ ऐसे डिसीजंस लेने पड़ेंगे जहाँ आपको प्रैक्टिकल होना है, इमोशनल होके काम नहीं चलेगा यहाँ पे। एंड आप ये चीज़ कर भी रहे होगे, है ना, वो चीज़ यहाँ पे दिखती है। सेवन ऑफ फायर, बहुत सारा कंपटीशन है आपके अराउंड, बट आप बहुत डिटर्मिन्ड होके अपने कंपटीशन से ऊपर उठ पाओगे। वो चीज़ 7 ऑफ फायर या 7 ऑफ वॉन्ड्स इंडिकेट करता है। नाइट ऑफ फायर, मेजर चेंज आ रहा है आपके लिए, बहुत बड़ा चेंज। आप अपने गोल की तरफ ना भाग रहे हो, लिटरली चल नहीं रहे हो, भाग रहे हो, फास्ट स्पीड की ये बात करते हैं। चलो हम सारे कार्ड्स एक बार निकाले तो फिर मैं आपको डिटेल में सारा कुछ बताऊं। 2 मोर कार्ड्स। हाई प्रीस्टेस, आपका इंट्यूशन बड़ा अच्छा रहेगा। आप किसी इंट्यूटिव पर्सन से कुछ पूछ रहे हो,
पेशेंस दिखाओगे, बड़ी सॉलिड एनर्जीज हैं आपके लिए। यू नो इट्स लाइक कुछ ऐसी चीज़ जहाँ पे आप प्लानिंग कर रहे हो और अकॉर्डिंगली वर्क भी कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि आपने उस काम को प्लान करके छोड़ दिया, या प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं दिखती है, डिले नहीं दिखता है, बिकॉज आप प्रोएक्टिवली चीज़ों पे काम कर रहे हो। एक सेकेंड। 8 ऑफ एयर, ओके। तभी आपके लिए इतना बड़ा चेंज आ रहा है। बहुत सारी चीज़ों में आप अपने अंदर चेंज ला रहे हो, मैं तो ये देख पा रही हूँ। चलो एक बार आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ओके, कहाँ से स्टार्ट करें? चलो अब ये इसी से बता देती हूँ मैं। 8 ऑफ एयर। अब 8 ऑफ एयर जो होता है वो 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी लेके आता है, ठीक है, ये वाला जो कार्ड है। अब यहाँ पे क्या है, कुछ ऐसी चीज़ें होंगी ना जहाँ पे कन्फ्यूजन होगा, सेल्फ डाउट्स आएंगे आपको। ऐसा आप, मुझे पता नहीं, ऐसा लग रहा है क्योंकि बाकी चीज़ें में ना आप बड़े इंडिपेंडेंट हो रहे हो, तो ये टाइम, ये ऐसी चीज़ आपके साथ चल रही है, या फिर कोई डिसीजन आपके लिए आएगा जहाँ पे आपको कुछ डिसाइड करना है, वहाँ आप कंफ्यूज हो सकते हो, आप स्टक फील कर सकते हो, स्टैग्नेंट एनर्जी। अब यहाँ पे एयर की एनर्जी जब आती है ना, तो यहाँ पे जो मेन कैचिंग पॉइंट है, या आप ये बोल सकते हो गाइडेंस है यूनिवर्स के थ्रू। अब स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, स्वॉर्ड्स मतलब एयर से रूल होता है। एयर का मतलब ही होता है इंटेलेक्ट, विजडम, अपने एनालिटिकल थॉट, समझदारी से काम लेना, इमोशंस नहीं। अगर आप इमोशनल हो के चीज़, तो यहीं फंसे रह जाओगे। आपको अपना पाथ ढूंढना है। आप देख, आप इस चीज़ को देखो, पता नहीं आपको ये दिख पाएगा कि नहीं, हाँ नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे स्वॉर्ड्स है, ये इंसान आगे नहीं बढ़ रहा, ठीक है। बट आप देखो ये पीछे फुट स्टेप्स हैं, ये अब वहाँ वो कहीं से चल के आ रहा है, एंड ये जो स्वॉर्ड, ये बस स्नो के अंदर है, ये कभी भी इस स्वॉर्ड को निकाल के अपना रास्ता बना सकता है। तो बात इतनी सी है, ऐसा नहीं कि आपके लिए ब्लॉक हो जाएगा रास्ता, आप वो रास्ते के लिए में ना, आप ये समझ लो अपना रास्ता आप बना रहे हो। उस चीज़ को निकाल, किसी ऐसी चीज़ से, यहाँ पे स्वॉर्ड इस स्नो से निकाल के कोई फेंक रहा है, तब वो इंसान आगे बढ़ेगा। वैसे ही आप कोई ऐसी प्रॉब्लम, कोई ऐसी सिचुएशन, किसी ऐसे पर्सन को अपनी लाइफ से हटा रहे हो, सो आप एक करियर की एनर्जी स्मूथ हो रही है, आप आगे बढ़ रहे हो बिग टाइम, तो सेल्फ डाउट से निकल रहे हो। और मैं फिर से बोलूँ, एनर्जीज़ की बात होती है, जितना आप खुद को चेंज करोगे उतनी जल्दी फास्ट प्रोग्रेस यहाँ पे आएगी, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि आप में एक बड़ा चेंज आ रहा है, वो मैंने क्यों बोला। अब यहाँ पे पेज ऑफ एयर की एनर्जी है, एंड यहाँ पे है नाइट ऑफ फायर। तो पेज के बाद आता है नाइट, एंड आप दोनों में देख, ये इंसान यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, एक स्वॉर्ड लेके, दिस पर्सन इज रनिंग ऑन अ सर्टेन पाथ जो बना हुआ है। आप समझ रहे, पाथ आप खुद बनाओगे। चलो एक बार वन बाय वन इस कार्ड को इधर रख देते हैं, वन बाय वन इन दोनों कार्ड्स को एक्सप्लेन करती हूँ। अब पेज ऑफ एयर की क्या एनर्जी हुई, जैसे ना किस चीज़ में इनिशियल स्टेज में हो ना, पेज थोड़ी इनिशियल स्टेज की बात करता है, या फिर ना उतने मेच्योरिटी की बात नहीं करता है। अब आपने क्या किया, वो स्वॉर्ड को उठा लिया, आपने अपने माइंड को, अपने एनालिटिकल थॉट्स को, अपने विजडम को, आपने उसको अपना टूल बनाया है, आपने उसको अपना वेपन बनाया, एंड देन आप चीज़ों में आगे बढ़ रहे हो। पेज ऑफ एयर है ना, कई बार क्या पता है, पेज ऑफ एयर की बड़ी अच्छी एनर्जी होती है, वो चीज़ों को भी प्रैक्टिकल है, सब कुछ कर रहा होता है, स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है, सब कुछ कर रहा होता है। लेकिन उनकी लाइफ में ना किसी तरह कोई ड्रामा आ जाता है, गॉसिप, ड्रामा, कुछ ऐसे जो इसकी वजह से ना उनको समझ में आता है मैं करूँ क्या, इधर करूँ करूँ क्या। अब वो कुछ इंटरनल ड्रामा है माइंड का, माइंड में कुछ स्ट्रगल चल रहा है, या फिर अराउंड फैमिली फ्रेंड्स कुछ, या फिर प्यार में, पता नहीं जो भी है, बट कुछ ड्रामा चल रहा होता है। अब पेज ऑफ एयर क्या करता है उस सिचुएशन में, देखो क्या लिखा है, ट्रुथफुल, एनालिटिकल, आउटस्पोकन। वो अपनी बातें जहाँ भी प्रॉब्लम हो रही है वहाँ पे रखता है, उस चीज़ों का सोल्यूशन ढूंढता है, प्रॉब्लम को लेके बैठा नहीं है, वो उस चीज़ को ढूंढ रहा है, एंड बहुत प्रैक्टिकली ढूंढ रहा है, बिकॉज एयर की एनर्जी है। तो ये चीज़ आप कर रहे होगे, बट यहाँ से आपकी मूवमेंट आप देखोगे इस साल में कहाँ होगी, नाइट ऑफ फायर की तरफ। अब नाइट ऑफ फायर आप देखो, ये इंसान, इसके हाथ में वॉन्ड है, एंड आप देख रहे हो जैसे जैसे ये इंसान आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ पे आप फ्लावर्स, आप ये देख रहे हो, यहाँ फ्लावर पेटल्स। अब फ्लावर पेटल्स किस चीज़ को, अबंडेंस को सिग्निफाई करते हैं। सिंबोलिज्म में फ्लावर पेटल्स क्या है, आपके लिए अबंडेंस आ रही है, प्रोस्पेरिटी आ रही है आपके करियर में, बिकॉज आप दौड़ते हुए आगे बढ़ रहे हो, स्पीड आ गई है आपके पास। अब नाइट ऑफ फायर, आप यहाँ पे देखो क्या लिखा है, कॉन्फिडेंट, पैशनेट, एडवेंचरस। तो वो जो कन्फ्यूजन से निकल के आप आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। एक बार को मेरे को एक बार और कार्ड्स दे, इस कार्ड को, ओके। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि
यहाँ पे शैडो भी पड़ रही है साइड में, जहाँ से आप देख पा रहे हो, बट वो इंसान नीचे अपनी शैडो को नहीं देख रहा। वो नेगेटिव, शैडो का मतलब क्या, नेगेटिव एस्पेक्ट्स जो हैं आपके लाइफ के, वो उसको नहीं देख रहा है। वो आगे अपना एम जहाँ है उसकी तरफ ये इंसान देख रहा है, किसी हंसते हुए आगे बढ़ रहा है, खुशी के साथ। वो 8 ऑफ एयर की एनर्जी भी नहीं है, वो ट्रॉमा और रो नहीं रहा है। तो दैट इज़ द थिंग, आपको अपना पाथ खुद क्रिएट करना है यहाँ पे, एंड आपको यूनिवर्स वो एनर्जी देंगे। नाइट ऑफ फायर, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो जो कहीं ना किसी दूसरी, आपका रेसिडेंस चेंज हो, आप किसी दूसरे घर में शिफ्ट हो, कंट्री चेंज हो सकती है आपकी, सिटी चेंज करो, कुछ ऐसी चीज़, यानी करियर से रिलेटेड कुछ हो रहा है ना। तो वो चीज़ यहाँ पे दिखती है। एंड मूविंग फॉरवर्ड इज़ द मेन मंत्र। कॉन्फिडेंस के साथ, पैशन के साथ आप वो चीज़ कर रहे होगे जिसमें आपको लोग बोलेंगे आप इस सब्जेक्ट में, मतलब फॉर एग्जांपल मैं बोल रही हूँ कि इस सब्जेक्ट में आप बहुत अच्छे हो, इस स्किल में आप बहुत अच्छे हो। तो नाइट ऑफ फायर का मतलब ही होता है ना, वो जो भी करता है वो जिसमें उसको मज़ा आ रहा है वो चीज़ कर रहा होता है, वो खुश है उस चीज़ में, तो इसलिए वो अपने एफर्ट्स भी बहुत अच्छे जाएंगे। नाइट ऑफ फायर है भाई, मूवमेंट होती है, फास्ट मूवमेंट होती है। आइडली आप राइडर वेट डेक देखो, जो है ना ट्रेडिशनल डेक होता है, उसमें एक हॉर्स पे नाइट ऑफ फायर है ना, वो सवार होता है ना, वो बिल्कुल वेल प्रिपेयर्ड है। तो वो वेल प्रिपेयर्ड वाली, जैसे आप पेज ऑफ सोर्स की क्या एनर्जी होती है, वो प्रिपेयर हो रहा है इन द प्रोसेस। फिर आपका जो चेंज आएगा वो वेल प्रिपेयर्ड एनर्जी की तरफ। एंड यहाँ पे देखो 2 बर्ड्स उड़ रहे हैं, तो कुछ न्यूज़, किसी तरह की न्यूज़ आना जो आपके नाइट ऑफ फायर की एनर्जी को, या फिर किसी से कोई इन्फॉर्मेशन मिलना, कोई ऐसी गाइडेंस मिलना जो आपके स्पीड को बढ़ा रही है। सो व्हाट मोर डू यू नीड। बड़ी एडवेंचरस जर्नी दिखती है, बहुत एंजॉय करोगे आप अपने करियर को। इन्जॉय करना सिर्फ बोलने से नहीं होता, इन्जॉय करना पड़ेगा, तो ही वो चीज़ें हो रही हैं, तो ही आपकी अच्छी एनर्जीज आ रही हैं। बेस्ट कार्ड 9 ऑफ पेंटिकल्स वो मैं लास्ट में आपको डिस्क्राइब करूंगी। अब हम आते हैं 7 ऑफ फायर पे, दैट इज 7 ऑफ वॉन्ड्स। अब 7 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे देख लो, यहाँ पे एक जगह आपको यहाँ पे दिख रही होगी, यहाँ पे 6 वॉन्ड्स नीचे हैं। यहाँ पे देखो एक पत्थर के ऊपर एक इंसान खड़ा, एलिवेटेड प्लेस पे है, मतलब कोई ऐसी चीज़ जहाँ पे आपको पावर पोजीशन मिल सकती है, कोई ऐसा इंसान जो पावर पोजीशन में आपको हेल्प कर दे, आपको एडवांटेज रहेगी किसी तरीके की। तो अब ये इतना सारा कंपटीशन तो है, अब कंपटीशन है तो चैलेंजेस भी आएंगे। आप देखो यहाँ पे क्या लिखा है, चैलेंज, डिटर्मिनेशन, रेजिस्टेंस। अब ये इंसान अपने हाथ में वॉन्ड लेके खड़ा है, बाकी वॉन्ड्स इससे नीचे हैं, कंपटीशन को आप बीट कर पा रहे हो। आप कुछ ऐसी चीज़ कर रहे हो, या फिर कुछ ऐसे आपके अंदर वो गुण हैं, यू नो योर एबिलिटीज़ कुछ ऐसी हैं जो आपको बाकी लोगों से ऊपर रखती हैं। तो उस चीज़ को रियलाइज़ करोगे, क्या है वो एबिलिटी रिलेटेड टू योर करियर आपके लिए। तो वो चीज़ यहाँ बड़ी प्रोमिनेंट, बट ये 7 ऑफ फायर बोलता है कि कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जहाँ पे ना लोग आपको कुछ ऐसे मिलेंगे जो जैसा जो बोल रहे होंगे वैसे होंगे नहीं, थोड़े फ्रॉड टाइप के लोग, झूठ बोलने वाले लोग। तो आपको अगर कोई इन्फॉर्मेशन किसी से चाहिए तो आप इन्फॉर्मेशन उनसे ले तो लो, बट उसको फैक्ट ज़रूर चेक करना, ये इंसान आपको सही बोल भी रहा है कि या नहीं, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। किसी तरह के ऐसे चैलेंजेस आए ना कि आप कुछ करना चाहते हो बट दूसरे चाहते हैं कि आपके साथ ये ना हो, तो वो एक समझ रहे हो आप, एक नेगेटिव एनर्जी, तो ऐसी एनर्जी से बचो। आप बस इतना समझो, आपकी इस टाइम पे अभी सोचो, जब आप ये रीडिंग देख रहे हो, इस टाइम पे प्रायोरिटी करियर से रिलेटेड है क्या, एंड उस प्रायोरिटी की तरफ बढ़ते जाओ, चाहे कोई भी कुछ भी सोचे, करने की कोशिश करे। सी when you are confident in your own abilities, ऐसा हो ही नहीं सकता, दुनिया में कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होती। आपने ठान ली कि ये चीज़ मैं कर लूँगा, कर लूँगी, तो फिर ना वो चैलेंजेस ऐसे हट नहीं सकते हैं, बिकॉज यूनिवर्स भी तो आपका कॉन्फिडेंस भी तो देख रहे हैं ना। तो वो चीज़ यहाँ पर है। अब हाई प्रीस्टेस की एनर्जी लास्ट में मैंने बोला 9 ऑफ अर्थ बताऊंगी। अब हाई प्रीस्टेस, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट लेट मी से। अब आप एक चीज़ देखो, यहाँ पे एक वाइट पिलर है, एक ब्लैक पिलर है, कंट्रास्ट, कुछ ऐसी चॉइस आपकी। अब अन 2 की एनर्जी, तो अब 2 पिलर्स भी हैं, 2 की एनर्जी भी है यहाँ पे, 2 नंबर 2 मतलब का मतलब है डुअलिटी, किसी तरह की चॉइस। एक ब्लैक है और एक वाइट है, मतलब एक चीज़ आपके लिए अच्छी है, एक चीज़ आपके लिए इतनी अच्छी नहीं है। आप किस तरफ जाते हो वो गाइड करेगा आपका इंट्यूशन। यहाँ पे क्या लिखा है, इंट्यूशन, विजडम, पेशेंस। पेशेंटली आपको इसमें डिसीजन लेना है, काम वे में, घबरा के ये वो करके चीज़ें नहीं चलेंगी आपको। यहाँ पे फिर से 2 बर्ड्स की एनर्जी, जैसे कोई न्यूज़ आ रही है आपकी तरफ जो आपको हेल्प करेगी उस डिसीजन में भी। हाई प्रीस्टेस की कैसी एनर्जी होती है ना, कि पहली बात तो मैं आपका इंट्यूशन हेल्प करेगा, विजडम मैंने आपको बताया, साथ में किसी ऐसे पर्सन के पास आप जा सकते हो, स्पेशली फेमिनिन एनर्जी, जो आपको गाइड कर रहे हैं। हो सकता है इनका इंट्यूशन बहुत अच्छा है, हो सकता है जिस सब्जेक्ट में आप थोड़े वीक पढ़ रहे हो, जिसकी आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं, वो इंसान आप, ये एक स्पेशल पर्सन, वो जो मैं पहले वाले एडवाइस की बात करी थी वो नहीं, किसी स्पेशल पर्सन की एनर्जी है आपकी लाइफ में जो आपको बहुत हेल्प कर दें आपके करियर में इन सम वे और दी अदर, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। कुछ पिजन्स की एनर्जी, आपको अगर बार बार पिजन्स दिखते हैं ना, तो कुछ अगर कभी भी आपको फेदर मिले, आप देखना उसको अपने पास रखना, एंड
मतलब पास रखना मतलब उस पे अगर आपको ऐसे फेदर मिलता है तो ज़बरदस्ती जाके किसी के पंख नहीं लेने। तो वो आपको फेदर मिला, आप उसको क्या करो, अपने हाथ में लो, अपनी विश बोलो एंड उसको ना मतलब फ्री यूनिवर्स में उसको जाने दो। इट विल कैरी योर मैसेज। तो डू दैट, दैट इज़ अ थिंग दैट विल हेल्प यू टू मैनिफेस्ट वॉट यू वॉन्ट। ठीक है। एंड विजडम, पेशेंस, पेशेंस रखना पड़ेगा, किसी चीज़ में जल्दबाजी नहीं करनी है। अब 9 to 5 जैसे कि मैंने आपको बताया बड़ी अच्छी एनर्जी होती है, पैशन है, कॉन्फिडेंस है, एडवेंचरस है, आगे बढ़ रहा है। बट जो एक ही प्रॉब्लम है कि वो इम्पल्सिव वे में डिसीजंस लेता है, इसलिए वो किंग नहीं बन पाता। तो आप समझ रहे हो, वो आपको तो किंग बनना है ना, हम 9 to 5 पे क्यों रुकेंगे। अब ये मैं बोल रही हूँ आपकी करंट एनर्जीज के बेसिस पे, अगर आप 9 to 5 मान लो 1 से 2 महीने में भी चले गए तो नेक्स्ट क्या है, किंग क्वीन की ही तो एनर्जी है। तो दैट इज़ अ पोटेंशियल, आप ऐसे एनर्जीज चेंज करते हो। अब हम देखते हैं आपके लिए लास्ट कार्ड, दैट इज अ 9। अब 9 of Pentacles तो ऑलरेडी सी यहाँ पे क्वीन किंग लिखा नहीं है, बट ये लेडी जैसे बैठती है ना, ये किंग क्वीन के ही ऑरा में बैठते हैं। तो यहाँ पे क्या है, कंटेंटमेंट, लग्जरी, इंडिपेंडेंस। अगर आप अभी जॉब नहीं करते हो, आप जॉब के लिए प्रेपरेशन कर रहे हो, आपकी जॉब लग जाएगी। इंडिपेंडेंट बोल रहे हो आप, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट। जो लोग स्टूडेंट्स हैं उनका कहीं ऐसी जगह एडमिशन होगा कि आगे जाके आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, लग्जरियस लाइफ आप जियोगे। आप जैसे देख रहे हो पीछे ये गार्डन में बैठे हैं, हाथ में टी का कप है एंड एक्सपीरियंस दिख रहा है, जैसे कि ना आप किसी चीज़ में एक्सपीरियंस लेके आगे बढ़ रहे हो। 9 of Earth की एनर्जी ऐसी होती है कि इनके बारे में लोग सोचते हैं इसको तो ओवरनाइट सक्सेस मिल गया, आपको लोग नज़र लगा दे, बोलते हैं कि तो बहुत लकी है। अब उस इंसान को भी पता है कि उसने कितनी मेहनत की है, तो वो तो मेहनत, परसिवरेंस, योर हार्ड वर्क, योर डेडिकेशन इज समथिंग जो आपको उस 9 of Pentacles की एनर्जी में ले जा रहा है। यहाँ पे रेनबो की एनर्जी है, रेनबो की एनर्जी ही बोलते हैं कि आपके लिए लकी फेज़ आने वाला है, अच्छा फेज़ आने वाला है। इस टाइम को ना जाने मत देना। जो आप ये बोलो सेकेंड हाफ ऑफ 2025 या फिर अभी से मई 2025 टू दिसंबर 2025 आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है। आप देखो यहाँ पैसे पेड़ पे उग रहे हैं देख रहे हो आप। तो मनी के टर्म्स में इनकमिंग मनी, प्रमोशन हो सकता है, सैलरी हाइक मिल सकती है, किसी बेटर कंपनी में स्विच कर सकते हो अगर आप जॉब करते हो, बिजनेस बड़ा हो सकता है, इस्टेब्लिश कर रहे हो, अच्छे क्लाइंट्स मिल सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को इंडिकेट करता है। एंड यहाँ पे ना महंगी चीज़ें, 9 of Pentacles के जो शौक होते हैं ना, वो महंगी चीज़ें होती हैं। तो वो ना आपका इतना पोटेंशियल होगा कि आप उन चीज़ों को खरीद पाओ, आप उन चीज़ों को अफोर्ड कर पाओ, चाहे अभी या बाद में, डिपेंडिंग आपकी एज के, आप स्टूडेंट हो, क्या कर रहे हो। बट ये चीज़ यहाँ पे बड़ी प्रोमिनेंट है। लग्जरी, कंफर्ट, लाइक अगर आप कहीं हॉलीडे पे भी जा रहे हो तो कंफर्टेबली रह रहे हो, अपने जो चीज़ आपको सपना लगता था कि मैं चीज़ अफोर्ड कर पाऊँ, नहीं कर पाऊँ, वो आप अफोर्ड कर पा रहे हो। तो इट कम्स विद अ वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। आई होप एंड विश यू रियलाइज दिस एंड मूव फॉरवर्ड। एंड 9 of Pentacles आप समझ रहे हो, 9 2025 अगर आप न्यूमरोलॉजी में ऐड करोगे तो नंबर 9 पे आता है। नंबर 9 आपको बोल रहा है, एक तो वो मंगल ग्रह से रूल हो गया, तो पैशन, ड्राइव वो देते हैं, साथ में वो गुस्सा भी देते हैं। गुस्सा नहीं करना, अग्रेसिव होके करोगे तो जल्दबाजी, इंपल्सिव डिसीजंस लोगे, दैट यू डोंट हैव टू डू। तो 2025 आपके लिए एक लकी ईयर हो सकता है आपके करियर एंड फाइनेंसेस के लिए। अब हम देखते हैं आपके लिए ऑरेकल कार्ड्स। सॉरी, वेट, किसी चीज़ का वेट कर रहे हो। एंड ओ अच्छा, मैं आपको बोल रही थी ना अभी कि इम्पल्सिव वे में, जल्दबाजी में नहीं। अगर कोई डिसीजन भी लेना, मैं ये नहीं बोल रही कि वो ही छोड़ दो, वेट ही करते रहो, बट यहाँ पे भी स्वॉर्ड की एनर्जी आ गई ना। तो मतलब अगर आपको कोई भी चीज़, ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आप जल्दबाजी में डिसीजन बेस्ड ऑन इमोशंस करते हो, तो वो वर्क नहीं करेगा। तो वही वेट के साथ, सोच समझ के, राइट गाइडेंस लेके, अपनी प्रायोरिटीज सेट करके, रिसर्च करके आपको चीज़ें करनी है, तो वो इम्पॉर्टेंट है। No haste. Haste will lead you to waste. So understand this. अनलाइकली, कुछ ऐसी चीज़ आपके माइंड में चल रही है ना अभी जो सही नहीं है आपके लिए, वो अनलाइकली है। जब मैं ये बात बोलती हूँ तो आपके माइंड में क्या आता है? जो भी है वो ना चीज़ आपके लिए सही नहीं है, या वो डायरेक्शन आपके लिए सही नहीं है, तो कुछ अनलाइकली। एंड ये बहुत इमोशंस से रिलेटेड है। आप देख रहे हो यहाँ पे पानी किस तरह ऊपर जा रहा है, तो दिस टाइड जो आप देख पा रहे हो, तो कुछ इमोशंस में बह के अगर आप चीज़ें करते हो तो वो आपके लिए वहाँ पे ना हो जाएगा। इस चीज़ का याद रखना। मैं तो बस गाइडेंस दे सकती हूँ ना, मेन रोल तो आप ही हो, हीरो हीरोइन अपनी लाइफ के, तो डिसीजन तो आप लोगे, काम तो आप करोगे।
ठीक है, चलिए और कार्ड्स देखते हैं। एक सेकंड मैं से अरेंज कर दूँ। कौन से कार्ड्स लें? ओके, एक कार्ड गिर गया है, शायद यही कार्ड है आपके लिए। एक सेकेंड, अब थोड़ा रुकना, मैं इस कार्ड को उठाना पड़ेगा, सेटअप ना हिल जाए बस। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, सॉरी। सो माय डियर, आपके लिए कार्ड है 34, डॉ टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। मैंने बोला ना 2025, जो रेस्ट ऑफ 2025 आपके लिए लकी हो सकता है, आपके करियर के लिए, फाइनेंसेस के लिए। एंड यहाँ पे एक डोर खुल रहा है, आप देख रहे हो, ये दरवाज़ा, ये पोर्टल आपके लिए खुलने वाला है। अगेन रेनबो की एनर्जी, तो कुछ रेनबो से एसोसिएशन है। कभी रेनबो देख लो ना तो उसकी पिक्चर क्लिक करके अपने पास रख लेना, एंड आप उसको वॉलपेपर लगा लो, अपनी एफर्मेशन लिख के अपने मोबाइल वगैरह पे, चाहे मतलब जो भी ऑन योर स्क्रीन समथिंग, ये ना आपको अपने मैनिफेस्टेशन में भी हेल्प करेगा। एंड इट्स अ लकी साइन फॉर यू। अगेन पिजन की एनर्जी है, यहाँ पे पिकॉक की एनर्जी है। तो ये सब चीज़ें क्या इंडिकेट करें कि जैसे ही दरवाज़ा खुलता है, आप जिस चीज़ से हील नहीं हो पा रहे थे, पता है, जो चीज़ आपको परेशान कर रही थी फॉर योर करियर, वहाँ पे वो दरवाज़ा खुलेगा, वो चीज़ आपकी लाइफ से हट रही है। एंड देन देयर आर ब्यूटीफुल थिंग्स। यहाँ पे लोटस है, आप देख रहे हो, आप देखो कितना सुंदर नज़ारा है। वंस दिस डोर ओपन्स, अब इस डोर को यूनिवर्स आपके लिए ओपन कर देंगे। आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहते हो या नहीं, वो इंपॉर्टेंट है। एंड यहाँ पे आती है नंबर 34 की एनर्जी, 3 + 4 = 7, केतु की एनर्जी। धर्मा समझो अपना, क्या करने आए हो यहाँ पे, आपका धर्म क्या है? क्या आप सच बोलते हो? क्या आप लोगों का भला करते हो? क्या आप पैसे कमाना चाहते हो जस्ट बिकॉज आपको लग्जूरियस चीज़ें चाहिए? लग्जूरियस चीज़ें चाहिए, कुछ बुरा नहीं है, अच्छी बात है, आप अपने पर स्पेंड करो, मेहनत करोगे तो क्यों नहीं करोगे। बट गिविंग बैक टू द सोसाइटी, पीपल, ये आपको आपका धर्म सिखाता है, धर्मा। तो यस, दैट इज़ व्हाट इज़ मेंट फॉर यू। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। एक सेकेंड, जस्ट तो इतने, एक सेकेंड में ना एक बार कार्ड्स इसको ध्यान से रख दूँ, नहीं तो ओके। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। नाउ दिस कार्ड न्यू मून एक्लिप्स की बात करता है एंड पावरफुल चेंज। मैंने आपको पहले ही बोला था, आप पेज ऑफ एयर की एनर्जी से निकल के नाइट ऑफ फायर की एनर्जी में जा रहे हो। करियर में कुछ बड़ा चेंज आएगा, वेरी वेरी पॉजिटिव चेंज। ये अपॉर्चुनिटी आपको यूनिवर्स के थ्रू आएगी, आपको उस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना है। वैसे मेरे को लगता नहीं है आप प्रिपेयर कुछ चीज़ में बहुत कर रहे हो या फिर बहुत अच्छी चीज़ें हो रही हैं। मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको टैरो कार्ड्स के थ्रू जब हम रीडिंग कर रहे थे, अभी तो हमारे पास ऑरेकल कार्ड्स है, तो वो जब मैं बता रही थी तो आपको समझ में आए होंगे क्या करना है क्या नहीं करना। बट एक बड़ा चेंज आ रहा है, दैट कैन बी लाइफ चेंजिंग फॉर यू, लिटरली लाइफ चेंजिंग फॉर यू। इस टाइम को वेस्ट नहीं करना है, ध्यान में रखना है ऐसे। ऑनर, सी फिर से आपके लिए 7 की एनर्जी आ गई। जो मैंने धर्मा का पूरा कॉन्सेप्ट बताया ना, केतु की एनर्जीज, हो सकता है आपको कोई है ना केतु की अंतर्दशा महादशा चल रही हो, कुछ ऐसी चीज़ें भी हो सकती है। एंड हाई ऑनर, बहुत इज्जत हो रही होगी आपको, रिवॉर्ड, रिकॉग्निशन, लोग आपकी बातें कर रहे होंगे, आपको अप्रिशिएट कर रहे होंगे। आपको ऐसी पोजीशन मिल सकती है जहाँ पे हाई ऑनर है, जहाँ पे उस टाइप के जॉब में ही बहुत रिस्पेक्ट है, या आप कुछ ऐसा परफॉर्म कर रहे हो जहाँ पे बहुत रिस्पेक्ट आपको मिल रही है। कोई बहुत अच्छा कॉलेज मिल जाए जहाँ पे आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, आप आपका नाम हो रहा है। सो दीज थिंग्स बिकम वेरी प्रोमिनेंट विद दिस कार्ड। अब हम देखते हैं आपके लिए टी लीफ कार्ड्स। टेबल, हार्ड वर्क अहेड। अब इतना कुछ मिल रहा है तो हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा, बिना हार्ड वर्क के करके कुछ होता नहीं है। तो येस, दिस कार्ड इज सेइंग प्रिपेयर हो जाओ, आगे चल के या फिर अभी से वो स्टार्ट कर दो, आपके लिए हार्ड वर्क आ रहा है। ब्यूटिफुल। ओल्डर वुमेन डीलिंग, ओके। ये ओल्डर वुमेन, ये क्या इंडिकेट कर रहे हैं? एक सेकंड, इसका क्लैरिफायर मुझे लेना पड़ेगा।
व्हील, इनडिसाइसिवनेस, अलाउइंग ए लाइफ टू रैम्बल एमलेसली। अब कोई ऐसे किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी आती है यहाँ पे, स्पेशली फेमिनिन, या फिर कोई मेल हो सकते हैं विद हाई फेमिनिन एनर्जी, बट स्पेशली मुझे फीमेल दिख रही है। ये इंसान हो सकता है आपसे एज में बड़े हों या आपसे बहुत एक्सपीरियंसड हों। वाइट हेयर की एनर्जी, लिटरली वाइट हेयर नहीं होती, या तो एज में बड़े हों या तो एक्सपीरियंस बहुत है इनको आपसे लाइफ का। ये आपको ना, आप जब उस चक्रव्यूह में पढ़ोगे जहाँ पे इनडिसाइसिवनेस की एनर्जी आती है, जहाँ पे ना आपको समझ नहीं जा रहा कि किस डायरेक्शन में जाऊँ, ये इंसान आपको ये इंसान कुछ बता रहे होंगे, कुछ आपको हेल्प कर रहे होंगे, तो वो आपको एक डायरेक्शन दिखा सकते हैं, वो आपको एक गाइडेंस ऐसी दे सकते हैं जो आपको पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जाए। ओके, सक्सेस अश्योर्ड विद गुड प्लान्स एंड हार्ड वर्क। फिर से हार्ड वर्क एंड सक्सेस की एनर्जी आ रही है। गोल्डन एग, ये अगेन एक लकी साइन है, ठीक है। यहाँ पे बोला जा रहा है सक्सेस आपकी तरफ आ रही है, आप बहुत अच्छा कर सकते हो जो जिस भी चीज़ में आप अभी इन्वॉल्व हो, जैसे कि मैंने बोला जॉब, बिजनेस, प्रेपरेशन, स्टूडेंट हो आप, तो आपको ना अच्छे प्लान्स बनाने हैं। एंड फिर उन प्लान्स पे कैसे वर्क करोगे आप? हार्ड वर्क के थ्रू। प्लान बना के रख नहीं देना है कि, है ना, कई बार हम बहुत रूटीन बनाते हैं, आज ये करेंगे वो करेंगे ऐसे करेंगे, बट उसे वर्क नहीं करते, वो नहीं करना है। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखें। चेन ऑफ इवेंट्स दैट विल अफेक्ट योर लाइफ। कुछ ऐसी चीज़ें होंगी ना करियर से रिलेटेड जहाँ पे लाइफ का एक एस्पेक्ट आपकी लाइफ का दूसरे से कनेक्टेड, ऐसे कड़ी जुड़ती जा रही है, वो वाली चीज़ यहाँ पर दिखती है। तो उस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना कि एक चीज़ बहुत सारी चीज़ों को अफेक्ट करेगी आपके करियर के एनर्जीज़ में। एंड यहाँ पे आप देखो ग्लोब की एनर्जी दिखती है आपको, डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स इसमें दिख रहे होंगे। मतलब आप, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि आप किसी फॉरेन कंट्री में ट्रैवल कर सकते हो, आप वहाँ जा सकते हो काम के लिए, पढ़ाई के लिए, कुछ ऐसी एनर्जीज। या फिर आप ऐसे लोगों से मिलोगे, इंटरैक्ट करोगे जो लोग डिफरेंट कंट्रीज़ के हैं या डिफरेंट एथनिसिटी से हैं, ठीक है, वो चीज़ भी है यहाँ पे। फनल, पीरियड ऑफ फ्रस्ट्रेशन, लेसन्स टू बी लर्नड। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे पास्ट में ना आपने कोई गड़बड़ की है, कोई मिस्टेक किया है, उस मिस्टेक को, लेसन्स टू बी लर्न, क्या बोला हम, लेसन्स कब लर्न करते हैं? जब हम गड़बड़ करते हैं। तो उस लेसन को लर्न कर लेना, वो आपके लिए कार्मिक लेसन था, उसको बार बार रिपीट मत करना, नहीं तो आप ये फनल फेज में स्टक हो जाओगे, ब्लॉकेज आ जाएगी। पीरियड ऑफ फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेटेड हो कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, बट बात ऐसी है कि आपने अपना वो कार्मिक लेसन सीखा ही नहीं, तो फिर इसलिए नहीं हो रहा है। तो वो चीज़ यहाँ पे दिखती है। अब हम कौन से कार्ड लें, एक सेकेंड। बहुत सिप्री कार्ड्स हैं वाले। Wonder, okay. Be open and curious. Open yourself to wonderment and a feeling of awe. In a space of openness and childlike curiosity, miracles happen and solutions to challenges emerge. अब ये कार्ड आपको बोलता है ना, क्यूरियस रहो। अगर आपको लगता है ना कि मैंने बहुत कुछ आता है, मेरे को सारी नॉलेज है, सारी चीज़ होगी, ऐसा नहीं, जानने की, बी थर्स्टी फॉर नॉलेज, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे वाइट कैट की एनर्जी आ रही है, ब्यूटीफुल। एंड दिस कार्ड सेज कि हमेशा ना कुछ सीखने का जज्बा रखो, चाहे कितना भी आता है, कुछ नई स्किल सीखो। इस साल आपके लिए वो बहुत वर्कआउट कर रही है। वो सॉफ्ट स्किल है, कम्युनिकेशन स्किल है, आप लिटरली कोई टेक्निकल स्किल है, ये बड़ी अच्छी एनर्जी लेके आता है। एंड एक ओपन रहो चीज़ों के लिए, क्लोज डोर मत रखो। अब कई बार हम एक बकेट लिस्ट, ये नहीं हुआ तो फिर तो हम रो रहे हैं कि ये चीज़ क्यों नहीं हुई। थोड़ा आपको ओपन रहना पड़ेगा, आपको अपनी सोच ओपन रखनी पड़ेगी, चाइल्ड लाइक क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, अपने इनर चाइल्ड से कनेक्ट करो। एंड ये कार्ड बोलता है मिरेकल्स हैपन एंड सॉल्यूशंस टू चैलेंजेस इमर्ज। जब आप इस एनर्जी में रहोगे ना, तो फिर एक मिरेकल होगा आपके साथ, एक ऐसी अच्छी एनर्जी आपके लिए आएगी जहाँ पे कोई चैलेंजेस भी आ रहे हैं तो आप उसका सोल्यूशन ढूंढ पा रहे हो, आप उससे निकल पा रहे हो। ब्यूटीफुल।
चेंज, अब यहाँ पे एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, पहले मैंने आपको चेंज बताया था और फिर से आ गया है चेंज, ड्रैगन फ्लाई की एनर्जी आती है यहाँ पे। तो दिस कार्ड सेज आई एम्ब्रेस माई ट्रांसफॉर्मेशन, आई करेजियसली लेट गो ऑफ द पास्ट, द मैजिक ऑफ नेचर इज इन मी, आई एम ब्रिलियंट एंड आई एम ब्लेस्ड। अब ये बोलता है कि आपको खुद को ये बोलना चाहिए कि मैं चेंज को, मैं ट्रांसफॉर्मेशन को एम्ब्रेस कर रहा हूँ, एम्ब्रेस कर रही हूँ, उसको मैं अपने लाइफ में लाना चाहता हूँ, यू नो, ये इंपॉर्टेंट है। एंड करेजियसली, ब्रेव हो के आपको पास्ट की किसी ऐसी चीज़ को इरेज करना है, उसको जाने देना है, लेट गो करना है। आपके अंदर नेचर के लिए ना, वो होता है ना, द मैजिक ऑफ नेचर इज इन यू। आपके अंदर कोई ऐसी मैजिक है, कोई ऐसी चीज़ है जो आपके लिए बहुत अच्छे से काम करे, यू नो, आपको करियर को हेल्प करे इन द टाइम दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। एंड आपको बोलना चाहिए, आपको ये एफर्मेशन करनी चाहिए जहाँ पे ना आप बोल रहे हो आई एम ब्रिलियंट, आई एम ब्लेस्ड, ठीक है। तो खुद को वो आप तब दर्जा नहीं देंगे तो फिर कौन देगा ऐसे, तो वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। एक सेकेंड में ना कुछ आपके लिए मंथ्स देख लेते हैं, एंड ये जो बचे हुए मंथ्स हैं सिर्फ हमें वही देखने, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। तो उनमें से कौन से आपके लिए अच्छे मंथ्स होंगे वो हम देख लेते हैं। चलिए एक सेकेंड, तो आपके लिए कौन से अच्छे मंथ्स होंगे, लकी मंथ्स होंगे फॉर योर करियर जो रेस्ट ऑफ 2025 में? अक्टूबर, नवंबर, सितंबर, एकदम से अक्टूबर नवंबर सितंबर आ गया आपके लिए। ये फरवरी, अब ये इसमें मैंने लिए तो थे नहीं, बट पता नहीं आया है तो कुछ तो फरवरी से कनेक्शन है, पता नहीं क्या है फरवरी कनेक्शन, बट एक कार्ड मैं और ले लेती हूँ बिकॉज अगस्त, ओके जस्ट अ सेकेंड। अब कुछ हम प्लैनेट्स की एनर्जी देखेंगे न्यूमरोलॉजी से। ओके पहली 5 आ गया, मर्क्यूरी, बुध की एनर्जी, फास्ट फ्लोइंग मूवमेंट, कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करना, कहीं इंटरव्यू कुछ ऐसा हो तो बहुत अच्छा जाएगा। 2 की एनर्जी, अगेन इट टॉक्स अबाउट इंट्यूशन स्ट्रांग रहेगा, इमोशनल हो सकते हो चीज़ों के लिए, कुछ अप्स एंड डाउन्स भी दिखते हैं, बट चॉइस की भी बात आती है यहाँ पे। 7, भाई 7 से आपका पता नहीं क्या कनेक्शन है फिर से वो केतु धर्मा, मैंने काफ़ी कुछ बताया उसके बारे में, तो वो चीज़ यहाँ पर दिखती है। लेट मी पुट दीज असाइड। अब हम देखते हैं आपके लिए कुछ नेम इनिशियल्स। अब ये नेम इनिशियल्स कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, फर्म का नाम हो सकता है, किसी सिटी कंट्री का नाम हो सकता है, कोई पर्सन आपको हेल्प कर दें उनके नेम इनिशियल हो सकते हैं। सो टेक एज इट रेजोनेट्स। ओके आई, पता नहीं SBI क्यों आ रहा है जो भी है, पता नहीं पैसे बढ़ने वाले हैं आपके बैंक अकाउंट में या फिर आप कुछ SBI से कनेक्शन है, पता नहीं, जो भी है। ओके SBINFHTMAGKW and U. So yes my dear, this was all about your reading and I hope and wish आने वाला टाइम आपके करियर फाइनेंसेस के लिए बहुत अच्छा हो। अच्छी एनर्जीज़ हैं, आप इसको मेंटेन करना, इसको अच्छा और अच्छा कर, जो मैंने बोला है उससे भी अच्छा करो, सो दैट द बेस्ट रिजल्ट्स कम टू यू फॉर दिस ईयर। एंड येस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। अंटिल देन, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग?
सो आई एम नाज़िश एंड आज हम ये देखने वाले हैं कि फ्रॉम नाउ, मतलब आप जब भी ये रीडिंग देख रहे हो, फ्रॉम नाउ टिल दिसंबर 2025 आपके करियर और फाइनेंसेस के लिए आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या प्रेडिक्शंस हैं, एंजल गाइडेंस क्या है आपके लिए। आप स्टूडेंट हो, आप जॉब करते हो, आप प्रेपरेशन कर रहे हो, आप बिजनेस करते हो, सबके लिए ये रीडिंग है ना। सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग एंड पहले हम टेरो कार्ड्स देखेंगे, फिर हम ऑरेकल कार्ड्स देखेंगे। एंड येस, आई वाज नॉट फीलिंग वेल, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए रीडिंग्स नहीं आ रही थी यूट्यूब पे। थैंक यू सो मच, इतने सारे मैसेजेस व्हाट्सएप पे एंड ऑन इंस्टाग्राम। थैंक यू फॉर द कंसर्न, बट आई एम रियली सॉरी। कई बार तबीयत ऐसी हो जाती है कि यू नॉट एबल, बिकॉज इतनी लंबी रीडिंग करने के लिए बहुत एनर्जी लगती है। सो येस, एंड वन मोर थिंग, जिन लोगों को भी क्रिस्टल्स ऑर्डर करने हैं इन द फॉर्म ऑफ ब्रेसलेट्स, अभी ब्रेसलेट्स हैं वो, जैसे कि मैंने बोला, परफ्यूम्स आउट ऑफ स्टॉक हो गए हैं, वो नेक्स्ट वीक आएंगे बिकॉज बहुत डिमांड में थे वो। तो अभी अगर हम करियर की एनर्जीज देख रहे हैं तो ये सारे जो आप क्रिस्टल्स देख पा रहे हैं, जैसे सिट्रीन, वेरी लकी फॉर करियर। पायराइट तो मनी मैग्नेट बोला जाता है। आप यहाँ पे ये देख रहे हो सेलेनाइट, ब्यूटीफुल, ये आपके मैनिफेस्टेशन को पूरी करता है। नीचे ग्रीन एवेंचुरिन, दिस इज अ लकी स्टोन फॉर इट बूस्ट्स अपॉर्चुनिटीज़ इन योर लाइफ। तो ये अगर आपको ऑर्डर करना है तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसे चेक कर सकते हो, व्हाट्सएप एंड इंस्टाग्राम दोनों का। ओके, लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग, योर करियर एंड फाइनेंसेस इन 2025। आपके लिए कौन से लकी मंथ्स होंगे वो भी हम देखेंगे, बिल्कुल डिटेल रीडिंग होगी। बैलेंस, टेम्परेंस की एनर्जी आ गई, ब्यूटीफुल। कुछ चीज़ों को बैलेंस करना पड़ेगा, एक्सट्रीम्स में नहीं जाना है, पेशेंस रखना है, बिकॉज ये जो चीज़ आपको मिलेगी ये बहुत बड़ी चीज़ है, शायद जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया उससे भी कुछ बड़ी चीज़ आपके लिए आ रही है। ओके, अच्छा, मैं तो सारे कार्ड्स आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी, पहले सारे कार्ड्स निकाल लेते हैं। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल दीज कार्ड्स, बहुत बड़े। नाइन ऑफ एयर, किस चीज़ के बारे में इतना सोच रहे हो, नेगेटिविटी में नहीं पड़ना है, ये तो मॉडरेशन, पेशेंस का काम है। आप बहुत सारी चीज़ें आप ऐसे सोच रहे हो जहाँ पे आप सो नहीं पाते हो, माइंड डिस्टर्ब्ड रहता है, स्लीप डिस्टर्ब रहती है, एंजाइटी, स्ट्रेस की एनर्जी दिखती है। प्लीज़ उस एनर्जी में नहीं जाना है, हम नहीं जाएंगे उस एनर्जी में बिल्कुल भी। उसको भी मैं आपको बताती हूँ उसे कैसे निकलना है। पहले सारे कार्ड्स निकाल दो। Stress is never a solution. Always remember. Chariot. Wow. Beautiful. फिर से मेजर अरकाना का कार्ड, कुछ बड़ी चीज़ आपकी लाइफ में आ रही है, करियर और इसमें बड़ी मूवमेंट है ये। विक्ट्री की ये बात करता है, जीतने की ये बात करता है, रिकॉग्निशन की बात करता है। फाइव ऑफ अर्थ, आपकी पता है आपके लिए क्या ये यहाँ पे इंडिकेट करता है, आपको किसी सिचुएशन से निकलना है, वो आपकी लाइफ में बड़ी प्रॉब्लम कर रहा है या कर सकता है, वो लैक की एनर्जी आपकी लाइफ में लाता है। अब वो आपको ना, जैसे यूनिवर्स आपको वो रास्ता दिखाएंगे, मैं बताऊँगी आपको क्यों ये चीज़ है, बट चलो और दो कार्ड्स देख लेते हैं, फिर मैं आपको डिटेल में बताना स्टार्ट करती हूँ। वाओ, किंग ऑफ वाटर, क्या आपकी किस्मत वगैरह खुलने वाली है, वो चीज़ कर रहे होगे जिसमें आपको करियर में कुछ बड़ा, आप वो चीज़ कर रहे होगे जिसमें आपको बहुत मज़ा आता है, जिसमें आप खुश रहोगे। करियर में कुछ ऐसी चीज़ आ रही है, मनी आपके पास आ रहा है। अब मनी का ये मतलब नहीं है, अब आप स्टूडेंट हो, मान लो अभी आप एडमिशन लेने जाते हो, अभी आप बोलोगे मनी कहाँ से आ रहा है। आप एक ऐसे जर्नी पे निकल रहे हो जहाँ पे मनी ही मनी है, और आप उसको चेज़ नहीं कर रहे हो, आप उसको अट्रैक्ट कर रहे हो। जो लोग जॉब बिजनेस करते हैं उनके लिए तो बड़ी अच्छी एनर्जी वैसी ही हो गई। ये तो फिर कुछ ऐसे अभी 2025 में एक बड़ा रिजल्ट देखोगे आप, मेजर इम्प्रूवमेंट।
ओके, अब ये कार्ड तो बिल्कुल फ्लाई करके गया है आपके लिए। एक जस्ट सेकंड, मैं इन कार्ड्स को बाकी को रख दूँ साइड में। वाओ, 7 ऑफ अर्थ, बहुत मेहनत कर रहे हो। 7 पता नहीं आज क्या, आज 7 की इतनी एनर्जी क्यों आ रही है। आई थिंक फर्स्ट पार में भी 7 की एनर्जी थी। 5 आपके लिए 2 बार 5 की एनर्जी भी आ गई है। कुछ एंजल नंबर्स आप बहुत दिख रहे हैं आपको शायद। अच्छा चलो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग। बेस्ट कार्ड सबसे लास्ट में, किंग ऑफ वाटर सबसे लास्ट में मैं आपको बताने वाली हूँ। पहले मैं आपको ये बताती हूँ, अगर आप इस एनर्जी में हो या जाते हो, उससे निकलना कैसे, बिकॉज एक ये ही कार्ड है जो आपको प्रॉब्लम ला रहा है आपकी लाइफ में, तो ये आपके करियर में। तो ये पहले हम एक बार इससे डील कर ले, बाकी फिर अच्छे कार्ड्स पे आपको बताती हूँ। अब यहाँ पे देखो, वरी, नेगेटिविटी, वरी, स्लीपलेसनेस। आप देख रहे हो इंसान जो है बेड पे कैसे सर पे हाथ रखा हुआ है। पहली बात, जो ये जेस्चर है ना, ये वाला, ये इसको नहीं करना है पूरे 2025 में। सर पे हाथ ऐसे पकड़ के नहीं बैठना है। अगर आप इस एनर्जी में जाओगे, यही करते रहोगे, तो फिर पता है लैक आप अपने अंदर अट्रैक्ट कर रहे हो, नेगेटिविटी अट्रैक्ट कर रहे हो। सी, ये कार्ड बेसिकली आपको ये बोलता है, 9 ऑफ एयर का मतलब होता है कि ना बहुत टेंस्ड हो। आप राइडर वेट डेक देखोगे तो पीछे पूरी ब्लैक एनर्जी होती है, नज़र लग रही है, समझ में नहीं आ रहा आखिर ये चीज़ ख़राब कैसे हो गई, क्यों हो रहा है, पास्ट में कुछ हो गया उसके बारे में सोच रहे हो, डिस्टर्ब माइंड। आप ये समझ लो कि माइंड आपका कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा है चीज़ों पे। तो इस एनर्जी में नहीं जाना है, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ आपके लिए इंटरनल स्ट्रगल नहीं है, कुछ एक्सटर्नली भी लोग आपका अच्छा नहीं चाहते हैं। नज़र की एनर्जी आती है, जेलसी की एनर्जी आती है, तो इसका थोड़ा ध्यान रखना है। अब इससे हम कैसे निकलें। अब एयर की एनर्जी क्या होती है, स्वर्ड्स है यहाँ पे, ये है ना 9 ऑफ स्वर्ड्स, इसको हम नॉर्मली बोलते हैं, यहाँ पे 9 ऑफ एयर। अब एयर की एनर्जी का मतलब है इंटेलेक्ट, स्मार्टनेस। थोड़ा आप कुछ चीज़ों में आपको डिप्लोमेटिक भी बनना पड़ेगा, कुछ अपने वर्ड्स को कंट्रोल भी करना पड़ेगा, तब आप इस सिचुएशन से निकल जाओगे। लॉजिकली सोचो, इमोशनली मत सोचो। इमोशनली सोचोगे तो यहीं बेड पे ऐसे बस बैठे रहना है, आगे नहीं बढ़ पाओगे। पहली बात तो आप पढ़ाई करते हो, आप जॉब का कोई भी काम करते हो, आजकल तो वर्क फ्रॉम होम भी बहुत चलता है, बेड पे रह के मत करो, वो आपके लिए कुछ वो उसकी एनर्जीज अच्छी नहीं है। मैं नहीं बोल रही कि बेड पे आप बैठो ही मत, मतलब अगर कुछ काम कर रहे हो ना, टेक अ चेयर, टेक अ टेबल। ये कुछ ये जो बेड की एनर्जी है ना, वो कुछ नेगेटिव एनर्जीज आपके अंदर लेके आपको ना बेड पे लेजीनेस लगेगी, उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो आप, तो आपका पॉस्चर चेंज होगा। एंड कुछ ऐसी एनर्जी में दिखती है ना कि पॉस्चर की वजह से आपको कुछ थोड़ा पेन वेन हो सकता है बॉडी में, बैक पेन, नेक पेन, कुछ ऐसी चीज़ यहाँ पे दिखती है। क्यों करना है अपना टाइम वेस्ट, है ना, हेल्थ तो देखनी है। एंड आपके लिए बोला जाए थोड़ा अपने हेल्थ का ना एक्सरसाइज वाली चीज़ों में भी ध्यान रखें, बिकॉज नहीं तो ना बड़े लेजी हो रहे हो आप, लथार्जिक हो रहे हो, उस चीज़ से आपको बचना है। अब मैं बताती हूँ आपको ये वाला कार्ड, बिकॉज ये एसोसिएटेड है। अब टेम्परेंस कार्ड आ गया तो आप इसका बैलेंस इतना अच्छा ना, 2 जगह आपको यहाँ पे बैलेंस इस कार्ड में बताया जाता है। पहली बात तो आप देखो यहाँ पे 2 कप्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है इस वाटर का। अब यहाँ पे एल्केमी की एनर्जी आती है। अब चलो मैं आपको चलो, एल्केमी का मतलब होता है बेसिकली टर्निंग बेस मेटल्स इनटू गोल्ड। जो चीज़ किसी चीज़ की कोई इतनी वैल्यू नहीं है, कुछ ऐसी चीज़, बेस मेटल्स, ठीक है, बेस मेटल्स, आप उसको गोल्ड में कन्वर्ट कर रहे हो। अब उसका क्या मतलब होता है कि जो चीज़, जो स्किल आपकी है, जिस पे आपने काम नहीं किया, अब उस स्किल को आप तराश रहे हो, यू आर होनिंग योर स्किल टू क्रिएट समथिंग विच इज़ गोल्ड। अब गोल्ड का मतलब क्या है, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, सक्सेस, विक्ट्री, वो अपनी लाइफ में आप ला रहे हो, आप कर रहे हो ये चीज़। यूनिवर्स डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगे, बिकॉज यहाँ पे देखो एंजल की एनर्जी है। ये एक बैलेंस हो गया। दूसरा बैलेंस यहाँ पे क्या दिखता है, ये देखो इनका पैर, एक जो फुट है इनका पानी में है और एक अर्थ पे है। तो अब वाटर हमेशा इंडिकेट करता है इमोशंस को, एंड पैर ये अर्थ क्या इंडिकेट करता है, प्रैक्टिकलिटी को। तो उसका बैलेंस बना के चलो, लाइफ एकदम स्मूथ जाएगी। बैलेंस, ये तो 9 ऑफ एयर से आप ऐसे ही निकल जाओगे, तो वो इंपॉर्टेंट है। एक सेकेंड में ज़रा कार्ड को एक बार और, ओके। अब एक और चीज़ है यहाँ पे, आप हो सकता है आपको दिख रहा है रिपल्स क्रिएट हो रहे हैं, आप देख रहे हो जब इनके पैर पानी में जा रहे हैं। जैसे आप अगर ज़्यादा इमोशनल हुए ना, आपके बैलेंस नहीं कर पाओगे अगर तो, और इमोशंस की तरफ ज़्यादा जाते तो रिपल्स क्रिएट कर रहे हैं, फ्रिक्शन कुछ क्रिएट हो रहा है, ब्लॉकेज कुछ क्रिएट हो रहा है, तो उस चीज़ का ध्यान रखना है, वो चीज़ नहीं करनी। पीछे मून की एनर्जी है। फुल मून मैनिफेस्टेशन आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। यू शुड डू द मैनिफेस्टेशन फुल मून के टाइम पे। अब टेम्परेंस तो ऐसा कार्ड होता है ना, वो बोलता है कि भाई एक्सट्रीम से मत जाओ, मॉडरेशन बरताओ अपनी लाइफ में।
मतलब सॉरी ऑर्डरेशन लेके आओ, सॉरी पता नहीं कभी कभी हिंदी बहुत अजीब से निकल जाती है। एंड पेशेंस रखो, चीज़ों में कोई डिसीजन लेना है काम वे में डिसीजन, वो देख रहे हो कितने आराम से ऐसे पानी इधर से उधर कर रहे हैं, तो आपको पेशेंस रखना है। जल्दबाजी में इधर उधर गलत सोच के आप जितनी जल्दबाजी में चीज़ें करोगे, जितने स्ट्रेस के साथ चीज़ें करोगे, एंजाइटी लेके चीज़ें करोगे, आपके लिए चीज़ें वर्कआउट नहीं होंगी माय डियर। यू हैव टू अंडरस्टैंड। एंड यहाँ पे आती है नंबर 14 की एनर्जी विच इज़ 5 बोलता है चेंज लाओ, फ्रीडम दो खुद को, समझो आपका पाथ क्या है। तो वो पाथ एक बार आप समझ गए तो यूनिवर्स खुद ही खोल देंगे वो पाथ आपके लिए। सो गो फॉरवर्ड विद दैट एनर्जी। अब यहाँ पे मैं 5 ऑफ अर्थ की बात बताती, चलो ठीक है। अब 5 ऑफ अर्थ क्या है, यहाँ पे फिर से 5 ऑफ 5 तो मैंने आपको बता दिया, मर्क्यूरी बुध ग्रह। बुध ग्रह, अब पता है बुध ग्रह क्या बोलता है, कम्युनिकेशन स्किल पे काम करो। आप कहीं पे कुछ बोल रहे हो, आपसे कोई बहुत इंप्रेस हो सकता है, तो उसकी वजह से आपको कोई रिवॉर्ड अवार्ड कुछ ऐसी चीज़ें मिल सकती हैं। आपका बिजनेस बड़ा अच्छा चला जाए, कोई क्लाइंट डीलिंग बड़ी अच्छी हो जाए, कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हो वो बड़ा अच्छा हो जाए, आप कुछ जैसे विनर वाली एनर्जी, अब समझ रहे हो, तो ठीक है ना, किसी चीज़ को विन करना। अब 5 ऑफ अर्थ यहाँ पे क्या बोलता है, लैक वरी असिस्टेंस। अब लाख तो मैंने बता दिया था कि आप सोचते रहते हो ये नहीं मिला, जो है उसके लिए ग्रेटफुल हो नहीं, ये नहीं मिला वो नहीं मिला, ऐसे नहीं हुआ, उसकी लाइफ में ये है, इस एनर्जी से निकलो, कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ में, अपना टाइम वेस्ट करना है। अब ये आपके लाइफ में वरी क्रिएट कर रहा है, प्रॉब्लम ला रहा है। असिस्टेंस, अब आप देखो इस कार्ड को ध्यान से, ये दरवाज़ा खुल रहा है एंड यूनिवर्स एक एंजल को भेजेंगे। अब ये एंजल कोई भी हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है, कोई आपको गाइडेंस दे दे, तो जो ना या फिर आपके स्पिरिट गाइड आपको किसी तरह से हेल्प कर रहे होंगे। मैंने बोला आपको एंजल नंबर्स बहुत दिखते होंगे। ये दरवाज़ा खुल रहा है, आप उसकी तरफ जा रहे हैं, ये आपको असिस्टेंस मिल रही है, ये आपको लैक की एनर्जी से निकाल रहा है, ये आपको उस पोजीशन में डाल रहा है। बिकॉज यहाँ पे ना थोड़ी फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी दिखती है जब 5 ऑफ अर्थ की एनर्जी आती है ना, कि जैसे किसी को ना कुछ ऐसा लगा कि मेरे को लॉस हो गया है, बट ये पास की एनर्जी इसलिए है बिकॉज कुछ हो गया है, इसकी वजह से असिस्टेंस मिल रही है, एक दरवाज़ा खुल रहा है, ये पोर्टल खुलेगा तो आपके लिए ना वो किस्मत का ताला भी खुलेगा। तो दिस इज समथिंग एसोसिएटेड विद दैट। तो एंड ये दरवाजे पे देखो 5, ये जो 5 पेंटिकल्स हैं ये सब यहीं चिपके हुए हैं, तो इस दरवाजे को खुलना है। ऐसे दरवाजे तो बहुत सारे खुले होते हैं, अपॉर्चुनिटीज तो बहुत सारी आती हैं, आप उसकी तरफ देख रहे हो, आप इसकी तरफ हाथ बढ़ाते हो कि नहीं, उस असिस्टेंस को लेते हो कि नहीं, उस गाइडेंस को लेते हो कि नहीं, वो तो आपके ऊपर है ना। ठीक है, अब लास्ट कार्ड, अच्छा अभी कार्ड और है यहाँ पे, अच्छा नहीं दो, चलो मैं ये पहले आपको चैरिट कार्ड बता देती हूँ। लेट मी सी द कार्ड वंस। चैरियट, ब्लैक वाइट 2 यूनिकॉर्न्स। अगेन यूनिकॉर्न्स, अगेन आपको कुछ ऐसी चीज़ की बात करते हैं जो आपको बड़े ऐसा लगे ना मेरे साथ मिरेकल हो गया, काम तो आपने किया हार्ड वर्क, बट कुछ सब मिरेकल हो गया। आप देखो ये ऐसा जैसे आपको नहीं दिख रही, हवा में है ये चैरियट, ये नीचे नहीं है ज़मीन के, एंड यू आर एन्जॉइंग योर वर्क। एंड ये क्यों हो रहा है, आपकी विल पावर, अब विक्ट्री है लिखा हुआ, रिकॉग्निशन मिला हुआ है, आपको सक्सेस आ रही है, आप विनर बन रहे हो। इट्स अ कार्ड वेयर चैरिट कार्ड हमेशा एक ही चीज़ बोलता है बार बार कि आप जितने ऐसी चीज़ें करोगे ना कि अपने लेसन्स जो आपने पास में सीखे हैं उस पर वर्क कर लिया, ऑब्स्टिकल्स आप खुद हटाते जाओगे। ये ऐसी चीज़ बोलते हैं जहाँ पे आप हो मास्टर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। आपकी कोई डेस्टिनी कोई दूसरा इंसान डिसाइड नहीं करेगा, आपकी विल पावर कितनी है, आपके अंदर डेडिकेशन कितनी है, ये सब आपके हाथ में लिटरली। तो चैरिट कार्ड इज़ अबाउट आप अपनी डेस्टिनी को अपने हाथ में लेके उसको जिस तरफ मोड़ना है आप वो मोड़ रहे हो। एंड शायद ये 2025 में कुछ ऐसा डिसीजन है, वो एक आप ये समझ लो कि कुछ टर्निंग पॉइंट है जो आपकी लाइफ को बड़ा अच्छा कर दे। सो ये चैरिट समहाउ यू आर स्टीयरिंग दैट। बहुत सारे लोग आप मतलब डिपेंडिंग, आप अभी जॉब करते हो, स्टूडेंट हो, सबके लिए रीडिंग है, बट यहाँ पे किसी तरह के हो सकता है फैमिली वाले भी, जैसे कुछ कार वार खरीदने की बात हो रही है, रोड ट्रिप पे जाने की बात हो रही है, किसी व्हीकल को खरीदना, वो चीज़ दिखती है। इट्स अ कार्ड ऑफ विनिंग अ सर्टन कॉम्पिटिशन ऑल्सो। किसी तरह के स्पॉर्ट्स में पता नहीं कुछ इंटरेस्ट आ जाए, वो चीज़ भी यहाँ पे दिखती है। बट एंड इट्स बेसिकली इट्स अ कार्ड ऑफ विनिंग अ कॉम्पिटिशन। हाँ, अब 7 ऑफ पेंटिकल्स, अब 7 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे है इन्वेस्टमेंट, असेसमेंट, पेशेंस। अगेन इन्वेस्टमेंट, मैं फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें, बट यहाँ पे बोली जा रही है जैसे आपने पहले कोई इन्वेस्टमेंट की थी, वो इन्वेस्टमेंट अभी ये लिटरल प्रैक्टिकल इन्वेस्टमेंट, आपने कहीं पैसे डाले थे, वो उसका रिटर्न बड़ा अच्छा आ रहा है, या पे कहीं पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो किसी भी चीज़ में, गोल्ड में हो सकता है, शेयर्स में हो सकता है, क्रिप्टो, जो भी एक, वो तो वहाँ पे ना बड़े अच्छे रिटर्न्स आ रहे हैं आपके लिए, या आएंगे, प्रॉफिट होगा। दूसरी, अब आप हम सिंबॉलिकली बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट, आपका इमोशनल इन्वेस्टमेंट, आपका प्रैक्टिकल इन्वेस्टमेंट किस डायरेक्शन में है करियर में,
और वो इन्वेस्टमेंट है ना, उसकी मैनिफेस्टेशन, आप ये समझ लो आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो, वो इन्वेस्टमेंट आपको रिजल्ट दे। असेसमेंट, यू आर असेसिंग समथिंग, आप सोच समझ के चीज़ें कर रहे हो। यहाँ पे फिर से एंजल की एनर्जी है, जैसे आपको एंजल की इतनी गाइडेंस है ना, यहाँ पे भी 1 2 3 4 4 कार्ड में तो आपको एंजल से दिख रहे हैं। एंड यहाँ पे देखो एंजल के हाथ में एक मैजिक है। अब ये मैजिक कब काम कर रहा है? अब 7 ऑफ पेंटिकल्स की ऐसी एनर्जी होती है जैसे आपने सीड लिया, उसको डाला। अब सीड लिया तो मतलब यहाँ पे एफर्ट्स और रिवॉर्ड है ना बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। आपने वो मेहनत की सीड डालने की, अब वो प्लांट ग्रो हुआ, बहुत मेहनत है, यहाँ पे टाइम लग रहा है चीज़ों में, एंड वो प्लांट फाइनली जो बड़ा, उस पर ना सोने के सिक्के चिपके हुए हैं, पेंटिकल्स हैं यहाँ पे। एंड ये तो आपने किया मेहनत। जब आपने ये मेहनत की तो यूनिवर्स ने देखा, एंड एंजल्स, आप देखो यहाँ से भी आप ये मैजिकल चीज़ें जा रही है, तो एंजल्स आपको सोने पे सुहागा, मतलब जैसे एक लक फैक्टर आ जाए बिकॉज ऑफ योर हार्ड वर्क। ये उस चीज़ की बात करता है, पेशेंस रखना, बार बार आपको बोला जा रहा है पेशेंस रखना बस, नहीं तो गड़बड़ कर दोगे। चलो, किंग ऑफ वाटर, बेस्ट कार्ड, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, लेट मी सी द कार्ड। ओके, कंपैशनेट, अंडरस्टैंडिंग, ट्रस्टवर्दी। किंग ऑफ वाटर की क्या क्या एनर्जी होती है, किंग ऑफ कप्स की क्या एनर्जी होती है? अब देखो, आप बोलोगे कप्स है तो इमोशंस है, ऑब्वियसली इमोशंस है, बट किंग ऑफ कप्स की ऐसी एनर्जी होती है ना, वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करना उसे आ जाता है, वो अपने इमोशंस को राइट जगह पे इन्वेस्ट करते हैं, एंड वो इसलिए चीज़ें बहुत अच्छी होती है। वो बहुत नॉलेजेबल हैं, उनके सॉफ्ट स्किल्स बहुत अच्छे होते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें आप सीख रहे हो जो एक बेसिक आपके करियर में, मैं लिटरली बोल रही हूँ, सॉफ्ट स्किल्स की बात हो रही है। कुछ आप ऐसी चीज़ों पे वर्क कर रहे हो, एंड जहाँ भी आप जाओगे ना, मोस्ट पीपल विल स्टार्ट लाइकिंग यू। आपको अप्रिशिएट किया जा रहा है आपके नॉलेज के लिए, आपके काम के लिए, आपकी सिंसियरिटी के लिए। एंड किंग ऑफ वाटर की बेस्ट एनर्जी है ना, वो मोस्टली बहुत मैच्योर है, ठीक है। उसको इतनी मैच्योरिटी है कि अगर ये चीज़ में नहीं हो रही है तो उसको इतनी विजडम है, इतनी मैच्योरिटी कि समझ नहीं हो रही, आई एक्सेप्ट इट, रास्ता चेंज करें, है ना, या फिर इसको सोल्यूशन ढूंढे, वो देखो, इंस्टेड ऑफ क्राइंग ओवर इट। एंड किंग ऑफ वाटर, जैसे कि मैंने बोला, यहाँ पे पैसे अट्रैक्ट किए जाते हैं, चेज नहीं किए जाते। तो वो चीज़ यहाँ पे किसी तरह से फैमिली की एनर्जी इंपॉर्टेंट होती है। आप एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहे हो चीज़ों के लिए, आप एक मेंटोर हो, आपकी यही एनर्जी है, यही आपका फ्यूचर, आप एक मेंटोर बनोगे, आप लीड करने के लिए बने हो, तो वो किंग ऑफ कप्स की एनर्जी वहाँ से आती है आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड सम थिंग्स। एंड यहाँ पे एक देखो, ये जो ट्री है, कितना ट्रंक देख रहे हो आप इसका, कितना मोटा थिक ट्रंक। अब ये क्या इंडिकेट करता है? जैसे आप किसी चीज़ के सॉलिड फाउंडेशन बना रहे हो, उस पर वर्क कर रहे हो। सो आई मीन, अब जिसने इस तरह से वर्क कर लिया, उसका लॉन्ग टर्म फ्यूचर बड़ा सेट हो जाता है। सो यस। एंड किंग ऑफ वाटर की एक और एनर्जी यहाँ पे क्या क्या बताता है आपको, किसी की असिस्टेंस, कोई इंसान, स्पेशली मुझे ना ऐसे यहाँ पे मैस्कुलिन एनर्जी दिख रही है, मेल की या फिर फीमेल विद हाई मैस्कुलिन एनर्जीज, जो आपको बहुत अच्छी गाइडेंस दे के जाएँ, बहुत, या फिर डायरेक्टली हेल्प कर दे, कोई सपोर्ट, कोई गाइडेंस, कोई वैसे वर्ड्स, मतलब कुछ भी ऐसी चीज़ें हो सकती। कोई आप मे बी बिजनेस करते हो तो आप किसी बिजनेस पार्टनरशिप में जा सकते हो, ग्रुप स्टडी कर सकते हो अगर आप पढ़ाई करते हो तो कुछ ऐसी एनर्जी, या फिर कोई बहुत एक्सपीरियंस्ड इंसान आपको बहुत अच्छे से कुछ बता रहा है, कुछ सिखा रहा है। सो यस, चलो। अच्छा, हमें अब ऑरेकल कार्ड्स देखना है, तो मैंने इससे स्टार्ट करते हैं, जो मेरे, एक सेकेंड, ओके, लेट्स सी। मौसम हो गया एकदम से अंधेरा हो गया। पता है, मैं अभी जब अपने बालकनी, मतलब मेरे यहाँ पे सब पीछे विंडो है, डोर भी है, तो ग्लास से देख रहे हो ना, इट्स लाइक अ स्टॉर्म कमिंग, एंड एक मुझे एक ईगल दिख रहा है। इट्स मोर लाइक लल बिफोर द स्टॉर्म। तो कुछ ऐसी चीज़ होगी ना, कुछ चीज़ें बिल्कुल शांत हो जाएंगी जब कुछ बहुत बड़ा होने वाला होगा, तो उस चीज़ का ध्यान रखना, नॉट इन अ बैड वे, गुड वे, बिकॉज आपके लिए कार्ड्स बड़े अच्छे हैं। तो यस, रिकंसिडर। यहाँ पे बोला जा रहा है कोई ऐसा प्लान है आपका, कोई किसी चीज़ को आप प्रायोरिटी दे रहे हो, कुछ ऐसी चीज़ हैं, अगर आपको सक्सेस आपको चाहिए, आपको अपने करियर में बेटर करना है, अपने फाइनेंसेस बेटर करने हैं, आपको कुछ रिकंसिडर करना है, फिर से सोचना उसके बारे में, प्लान में कुछ चेंज लाना है। जिस चीज़ पे आप कर रहे हो वहाँ पे प्लान में कुछ तो चेंज है, एंड वो आपको समझ आ जाएगा। यहाँ पे क्राउन चक्रा इनलाइटेंड है। अब यहाँ पे क्राउन चक्रा इनलाइटेंड है। अब क्राउन चक्रा इनलाइटेंड है मतलब है ना कि नॉलेज, स्किल,
इन्फॉर्मेशन, कुछ आप ढूंढ रहे हो, कुछ आप रिसर्च करो, उसकी वजह से भी आप कुछ है ना कुछ चेंज लाओगे। अब आपका प्लान है, रूटीन है, जो भी है, बट यू हैव टू रिकंसिडर समथिंग। कम्युनिकेट क्लियरली। एक सेकेंड, अब ये कार्ड आपको क्या बोलता है? दो डॉल्फिन्स की एनर्जी। मैंने आपको कुछ बोला था ना अभी, आपको कुछ पार्टनरशिप, कुछ ग्रुप स्टडी, पता नहीं क्या है, वो आपको हेल्प कर रहे हैं। दूसरी बात, कम्युनिकेशन अपनी क्लियर रखो। आप कम्युनिकेशन स्किल्स पे भी अपने वर्क कर सकते हो एंड अपनी बात असर्टिवली, अपनी बात को रखना सीखो। रूड अलग होता है, असर्टिव अलग होता है। अपना स्टैंड लेना सीखो। कुछ चीज़ों में ना आपको अपनी बातें रखनी पड़ेंगी टू मूव फॉरवर्ड, या फिर लोग आपकी बातें सुन रहे होंगे बिकॉज आपकी कम्युनिकेशन इतनी अच्छी है। तो मान लो फॉर एग्जाम्पल, बस एग्जाम्पल दे रही हूँ, आप जा रहे हो कहीं पे जॉब करने एंड वहाँ पे आपको एक सर्टन सैलरी ऑफर हो रही है, आपको वहाँ पे कुछ रीनेगोशिएट, अगर आपको लगता है आपको कम मिल रहे हैं पैसे, आपको रीनेगोशिएट करना चाहिए। अगेन दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, बट येस इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर यू। ओके, एनवी। मैंने आपको 9 ऑफ स्वॉर्ड्स से बोला था आपके अराउंड बहुत ऐसे लोग हैं जो आपसे जलते हैं या कुछ ऐसा आप अचीव करें, उनके हाथ में पर्ल ही पर्ल है। तो आप समझ रहे हो कि कुछ ऐसी चीज़ है जैसे कि जिस आपके पास कुछ जिस पे या आपको कुछ ऐसा मिलने वाला जिस पर बहुत लोगों की नज़र होगी। एनवी, जेलसी, नज़र, ईविल आई, 2 की एनर्जी है यहाँ पे। अब पता नहीं आप इसे नोटिस करोगे या नहीं, पता है आपकी अचीवमेंट देख के जैसे कोई ना बहुत इमोशनल, अच्छे वे में नहीं, कोई रो दे लिटरली, कोई है ना उसको ऐसा लगे कि मेरे साथ नहीं हुआ, इसके साथ कैसा ऐसा हो गया, वो चीज़ यहाँ पर है विच इज़ नॉट गुड एंड ये आपकी एनर्जीज को अफेक्ट कर सकता है, आपके करियर को अफेक्ट कर सकता है। सो बी केयरफुल। दूसरी बात, एनवी की एनर्जी एक और चीज़ होती है ना, आप अपनी प्रोग्रेस देखो, अपना सक्सेस देखो। दूसरों की लाइफ में क्या हो रहा है, कौन किसने कितना अचीव किया, सबकी डेस्टिनी अलग होती है, सबको डिफरेंट वेज में मिलते हैं। मेहनत किसी की कभी ज़ाया नहीं जाती है, हमेशा रिमेंबर करना। आप कभी आपको लगा होगा कि मैंने इतनी मेहनत की, ये चीज़ मुझे नहीं मिली, आपको कहीं और मिलेगी। एनर्जी सर्कुलेट होती है, एनर्जी कभी लूज़ नहीं होती है, राइट? तो अब यहाँ पे बोला जा रहा है आप अपनी अच्छी एनर्जीज मेंटेन करो, दूसरों पे मत सोचो दूसरे क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, आप खुद ही हो किंग ऑफ कप्स, क्या चाहिए आपको। एक सेकंड, क्या हो गया मोनोलॉजी कार्ड्स को, जस्ट अ सेकंड। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। बैठे नहीं रहना है, मूव करो फॉरवर्ड। एक्शन का ये टाइम है। न्यू मून इन एरीज, न्यू मून के टाइम को आपको मैनिफेस्टेशन करनी चाहिए एंड टेक आपके लिए फुल मून, समाव आपके लिए मून की एनर्जी बड़ी स्ट्रांग है। फुल मून, न्यू मून, ये टाइम बड़ा स्ट्रांग दिखता है आपके लिए आने वाले जो भी मंथ्स हैं एंड इट्स टाइम टू टेक एक्शन वेरी क्लियर। कई चीज़ों में आप लथार्जिक होकर बैठे हुए, लेजी हो रहे हो, एक्शन नहीं लोगे, रिजल्ट्स कैसे आएंगे? मतलब आपके लिए तो बहुत सारा हार्ड वर्क है। आपको मैंने 7 ऑफ पेंटिकल्स से भी बताया, जो 7 ऑफ कॉइन्स वाला कार्ड था। तो एक्शन ओरिएंटेड बनो, है ना। सिर्फ प्लान्स बनाने से क्या होता है, हम तो सारे प्लान्स बनाते, तो ईजी पार्ट है ना। मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट इज टेकिंग एक्शन। जो पहला किसी ने इनिशिएटिव ले लिया ना, फिर उसकी लाइफ चेंज हो जाती है। नहीं तो जो लोग बैठे रह जाते हैं तो आपको पता ही है फिर क्या होता है। तो एक्शन, दिस इज द टाइम फॉर एक्शन। बैठे नहीं रहना है। सोचना बंद करो, काम करना स्टार्ट करो। फॉल्स पर्सन, आप देखो यहाँ पे एनवी, यहाँ पे कुछ तो है, आपको बड़ी नज़र वज़र लगी हुई है, कुछ तो आपके अराउंड किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी है जो ना फॉल्स है। वो जो जैसा दिखा रहा है वो वैसा है नहीं। वो शायद आपके चेहरे पे दिखा रहा है, आपके बहुत शुभ चिंतक हैं, आपके वेल विशर हैं, आपके फ्रेंड हैं, जो भी है इंसान, कोई भी हो सकता है। वो फॉल्स है, वो सही नहीं है। आप इनसे कुछ पूछते जाओगे, कुछ और ही बोल दे आपसे। ये इंसान इतना जलते हैं, वो सिर्फ आपको नेगेटिव एनर्जी दे रहे हैं। जितना आप इस इंसान को अवॉइड करो उतना इंपॉर्टेंट है। हो सकता है ये जो पर्सन है ना, इनके हेयर कलर्ड हों या फिर इनकी आँखों का शेप अलग हो सकता है, इनकी आँखों का कलर अलग हो सकता है, तो आई कलर।
तो वो चीज़ यहाँ पर है, बट इस पर्सन से बच के रहना, नॉट गुड फॉर योर एनर्जी। ओके, लेट्स सी द टी लीफ कार्ड्स। पर्स, पे अटेंशन टू योर फाइनेंसेस। बताओ ये फॉल्स पर्सन के बाद ये जो है ना, अगर आपने इनको सारी बातें अपनी बता दी, कोई भी बता दे, आप बता दो, कोई फैमिली मेम्बर से पता चल जाए, पता नहीं ये ऐसा आपको अफेक्ट करेगा ना कि जहाँ पे आपको कुछ लॉस हो सकता है इस नज़र की वजह से, या आपने शायद इस इंसान कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया हो जहाँ पे फाइनेंशियल लॉस है, कोई चीज़ है ना लॉस्ट वाली चीज़ होती है, कोई चीज़ गुम हो गई, मिल नहीं रही है, चोरी हो गई, किसी चीज़ में सोचा था कि इसमें नुकसान नहीं होगा, वहाँ पे नुकसान हो गया, तो वो चीज़ यहाँ पर दिखती है। सो yes, pay attention to this. This becomes very, very important. Scissors, disappointment in some affair. अब देखो सिजर है, इस पर्सन को ना अगर आप रिकॉग्नाइज कर पा रहे हो कि पर्सन कौन है, इनसे ना जितना इनको अपनी लाइफ से कट कर दोगे, इनको प्रायोरिटी नहीं दोगे, इनको अपनी लाइफ में एंटरटेन नहीं करोगे, अपनी सारी बातें नहीं बताओगे, वो आप बहुत बहुत अच्छा रहेगा। बिकॉज ये सिर्फ ये एनर्जी नहीं कि सिर्फ आपको नज़र लग रही है, आपको कुछ नुकसान हो सकता है, सिर्फ वो वाली बात नहीं है, यहाँ पे उस एनर्जी की भी बात होती है जहाँ पे कुछ बैड न्यूज़ आपको मिल सकती है। बिकॉज दिस पर्सन विशेस बैड फॉर यू, लिटरली विशेस बैड फॉर यू। आप तो अपनी नज़र उतारो, कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ब्लैक टूरमलिन अपने पास रखो, क्रिस्टल, रॉ क्रिस्टल, ब्रेसलेट, कुछ भी नज़र वाला कुछ ऐसा पहन लो। मैं आपकी नज़र यहीं पे उतार देती हूँ जितना मुझसे हो पाता है। सो दिस इज़ रक्षा कवच। मुझे तो बहुत नज़र लगती है, तो मैं तो दिस इज़ ऑलवेज मेरा मेन डोर है, उस पर एक रक्षा कवच हमेशा होता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू गार्ड। एंड सिर्फ आपकी एनर्जी गार्ड नहीं कर रहा है, आपके फैमिली की एनर्जी भी गार्ड करता है, आपके हाउस को गार्ड करता है। मेरे बेडरूम के हर कोने में ब्लैक टूरमलिन रॉ क्रिस्टल में रखती हूँ, 4 कोनों में रखना, तो सो दैट यू आर प्रोटेक्टेड। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। सो यस, यू नीड इट। स्टेपिंग इन टू अ न्यू एक्सपीरियंस, कोई ऐसी चीज़ जहाँ पे कुछ न्यू एक्सपीरियंस में आपके लिए वो चीज़ नई है। अब ये कोई नया स्किल है, किसी नई कंपनी में आपको जॉब लग रही है, कहीं नई जगह आप कुछ करना चाह रहे, किसी नई न्यू यूनिवर्सिटी, कॉलेज की कुछ न्यू एक्सपीरियंस हो रहा है, उसे स्टेपिंग इन टू इट। इसीलिए शायद एक्शन का था कि टेक एक्शन। प्रोटेक्शन फ्रॉम अ पावरफुल फ्रेंड, कोई ऐसी भी एनर्जी आती है ना। अब ये पावरफुल फ्रेंड सी, जब ये डॉग की एनर्जी आती है तो ये इंसान आपके साथ बहुत लॉयल है, कोई तो है। अब ये पता नहीं, कोई ज़रूरी नहीं कि फ्रेंड ही हो, फैमिली मेम्बर भी हो सकते हैं। कुछ ये आपको बार बार बोलेंगे ये इंसान तुम्हारे लिए सही नहीं है, कुछ आपको बता रहे होंगे उस फॉल्स पर्सन के बारे में। दूसरी बात, मुझे ना पता नहीं, आपके ऐसा लगता है कि कुछ अगर आपके यहाँ पेट्स वगैरह रहे हैं, तो वो जो पेट की एनर्जी रहे हैं, मतलब पास्ट की बात भी हो या फिर अभी है, तो कुछ ना गार्डियन एंजल है वो आपके, वो किसी तरह आपको हेल्प कर रहे होते, कुछ बता रहे होते, तो वो चीज़ है यहाँ पे। बट ये दिस इज़ प्रोटेक्शन, कुछ आपको कुछ चीज़ ऐसी है अनदेखी जो आपको प्रोटेक्ट करती रहती है। यस, वो मैंने आपको एक्सप्लेन तो कर दिया। चलो ठीक। बिवेयर ऑफ ग्रीड, सक्सेस अचीवमेंट आती है, पैसे आते हैं ना आपके पास, बहुत आ रहे हैं, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, आप करियर में बहुत अच्छा करने वाले हो। अब ग्रीड से बचना, जब ऊपर वाला यूनिवर्स आपको किसी तरह हेल्प कर रहा होता है, तो आपका क्या धर्म है, आपको यूनिवर्स को वापस देना है। अब यूनिवर्स को वापस देना है, वो ऐसे लोग बहुत हैं जो हेल्पलेस हैं, जिनके पास उतना नहीं है जितना आपके पास है, पुअर पीपल, स्ट्रे एनिमल्स, आपको वो चीज़ करनी है। ग्रीड के चक्कर में उस चीज़ को पकड़ के मत रखो। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि जस्ट एन एग्जाम्पल, आपके पास 100 रुपये तो 100 रुपये जाके दे दो, बट थोड़ी सी हेल्प कर दोगे तो आपका कुछ नहीं जाएगा, तो वो आपके लिए ब्लेसिंग्स पे लेके आएगा। एंड डोंट बी ग्रीडी, ठीक है, ग्रीडी मत होना, दैट्स नॉट गुड फॉर यू। कॉइन्स, माई गॉड, मनी विल बी कमिंग टू यू। तो कुछ बड़ा अचीव करो, कुछ बड़ी चीज़ें हो रही हैं, अच्छा कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है, अच्छे बिजनेस से पैसे आ रहे हैं, प्रॉफिट्स हो रहे हैं, अच्छी जॉब लगे। स्टार्टिंग में मत बताओ सबको,
उसको 2-3 महीने होने दो, तब बता दो। अब कुछ ऐसा कर लोगे कि जो सबको पता चल रहा है, कुछ ऐसा कर रहे हो तो वो चलो बात अलग है, बट मनी इज़ कमिंग टू यू। अब मनी सिर्फ, अगर आप मनी की एनर्जी हमेशा करियर से एसोसिएटेड होती है, इसका मतलब आपका करियर बेटर हो रहा है, इवन इफ़ यू आर स्टडिंग राइट नाउ। सो मतलब अच्छी एनर्जीज हैं काफ़ी। इतने सारे कार्ड्स तो नहीं ले सकते, बट चलो जो सबसे ऊपर कार्ड है वो मैं ले लेती हूँ। गो फॉर इट। यहाँ पे बोला जाता है आपको टेक एक्शन, सो गो फॉर इट, यू आर रेडी। दिस कार्ड सेज इफ यू आर वेटिंग फॉर अ साइन टू मेक अ मूव, दिस इज इट। You are supported in taking this new steps towards your goal. Focus on positive outcomes. आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं आप रेडी हो, अब डिले मत करो, ठीक है, निकलना। जैसे रेस में ये इंसान ऐसे बैठा है ना, आपको बस निकलना है अब। एंड ये जो कार्ड आना या फिर ये रीडिंग देख रहे हो ना, ये आपके लिए एक साइन है कि दिस इज़ द राइट टाइम, गो फॉर इट। आपको यूनिवर्स हर एक स्टेप पे सपोर्ट करेंगे इन रीचिंग योर गोल। आपको बस पॉजिटिव आउटकम पे फोकस करना है, नेगेटिव चीज़ों पर नहीं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द मूल मंत्र। क्या हो रहा है आपके लिए? कार्ड जैसे पता नहीं क्या हो गया, कोई बात नहीं, एक सेकेंड। Higher calling. This card says you have within all the courage you need. Let go of the past and reclaim your majesty. You will find success and contentment with those by your side. Make noble choices for the life and your tribe. Okay. अब दिस कार्ड इज सेइंग अपनी हायर कॉलिंग को समझो, अपने लाइफ पर्पस को समझो। कुछ ऐसी चीज़ हो सकती है जो इस टाइम में आपको अपना लाइफ पर्पस रियलाइज हुआ एंड वो आपके करियर से रिलेटेड है, ठीक है। दिस कार्ड इज टेलिंग यू उस करेज को, उस ब्रेवरी को अपनी लाइफ में लेके आओ। पास्ट को आपको जाने देना है, फ्यूचर को आपको करंट को समझ के, करंट एनर्जीज को समझ के फ्यूचर को एम्ब्रेस करना है। आपको सक्सेस मिलेगी, कंटेंटमेंट मिलेगी। एंड बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अपने क्लोज किन लोगों को रखते हो। मेक द नोबल चॉइस। आपके लिए क्या सही चॉइस है फॉर योर करियर, एंड कौन है आपके ट्राइब, कौन है आपके फ्रेंड्स, कौन अच्छे लोग हैं आपके अराउंड। तो वो इंपॉर्टेंट है। आप किन से रोज़ उठते बैठते हो, किन से बात करते हो। ऐसे लोगों से बात करोगे जो खुद ही एम्बिशियस नहीं है, जो खुद ही कुछ नहीं करना चाहते, तो आपको क्या करेंगे? जो खुद ही आपसे जल रहे हैं, तो फिर कैसे चलेगा। चलिए कुछ हम अब आपके लिए न्यूमरोलॉजी से कुछ प्लैनेट्स की एनर्जी देखते हैं। 7 बोल रही थी ना, गिविंग बैक टू द सोसाइटी, वही है केतु की एनर्जी, धर्मा। 2 इमोशंस, अप्स एंड डाउन्स ऑफ इमोशंस होंगे, फिर करियर में भी अप्स एंड डाउन्स होंगे। इंट्यूशन आपको गाइड करेगा, प्लीज लिसन टू योर इंट्यूशन। 5 मर्क्यूरी की एनर्जी, बुध ग्रह की एनर्जी, बोल रहे हैं फास्ट चलो, एक्शन लो, अडेप्टेबल बनो। कुछ चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ करना अच्छा होता है, डिप्लोमेटिक बनना अच्छा होता है, तो डरो नहीं बस। अब हम कुछ लकी मंथ्स दे लेते हैं आपके लिए आने वाले टाइम में फॉर योर करियर एंड फाइनेंसेस। अक्टूबर, जून, नवंबर, ये फरवरी, पता नहीं क्या ये पिछली बार भी आ गया था उसमें, पता नहीं। जबकि फरवरी मैंने वो कार्ड्स रखे हैं जो अभी से आपको, बट कुछ तो इसका सिग्निफिकेंस हो सकता है आपकी लाइफ में हो। फरवरी का पता नहीं, आपका बर्थडे आता, कुछ लकी, कुछ आपने कुछ ऐसी चीज़ें की होगी। चलो एक और ले लेते हैं, जुलाई। अब हम कुछ आपके लिए ऐसे नेम इनिशियल्स देखेंगे जो इंपॉर्टेंट होंगे। जैसे सिटी, कंट्री, फर्म का नाम हो सकता है, स्कूल कॉलेज का नाम हो सकता है, यूनिवर्सिटी का नाम हो सकता है, पोजीशन, कोई पर्सन जो आपको हेल्प करें उनका नाम हो सकता है। सो ओके, O B W
F L Q V H S J C Z E, ऑर्ड्स में लेती नहीं हूँ तो वन मोर, एक सेकेंड, N. ठीक है, सो येस माई डियर, दिस वॉज ऑल अबाउट योर रीडिंग एंड आई होप एंड विश आपका ये जो रिमेनिंग 2025 का टाइम है वो करियर और फाइनेंसेस के लिए बहुत अच्छा जाए. ऑल द वेरी बेस्ट टू यू एंड येस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं. मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में. अंटिल देन, बाय बाय. हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग. सो आई एम नाज़िश एंड आज हम ये देखने वाले हैं कि अभी से जब भी आप रीडिंग देख रहे हो दिसंबर 2025 तक आपके करियर एंड फाइनेंसेस की क्या एनर्जी है, क्या प्रेडिक्शंस हैं, क्या चीज़ें आप एक्सपेक्ट कर सकते हो. एंड आप ये समझ लो कि यूनिवर्स आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं सो दैट यू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ राइट फॉर यू, व्हाट इज़ नॉट राइट फॉर यू. तो ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे. आप जॉब करते हो, आप बिजनेस करते हो, आप स्टूडेंट हो, सब के लिए ये रीडिंग है. ठीक है. एंड वन मोर थिंग, थैंक यू सो मच. मैंने रीडिंग्स काफ़ी टाइम से नहीं आ रही थी तो मेरे को इतने मैसेजेस आ रहे थे इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, आस्किंग अबाउट माई हेल्थ. येस, I was not well. But thank you so much for your good wishes and I am so grateful you people get concerned. So yes, but I hope things get better and I continue. So yes, वैसे अभी मैं ठीक हूँ बिल्कुल. एंड अगर आपको क्रिस्टल्स ऑर्डर करने हैं ब्रेसलेट्स के फॉर्म में, अभी अगेन परफ्यूम्स वाले अभी आउट ऑफ स्टॉक हैं बिकॉज आते हैं वो निकल जाते हैं. इट्स सो हाई इन डिमांड. सो अगर ब्रेसलेट्स ऑर्डर करने हैं तो ये है ना, पायराइट है. ये जितने भी जो आज हम करियर की रीडिंग कर रहे हैं तो पायराइट, मनी मैग्नेट, सिट्रीन, वेरी लकी फॉर मनी, करियर, सेलेनाइट जो आपको ना काम रखता है, मैनिफेस्टेशन ऑफ डिज़ायर्स में हेल्प करता है. यहाँ पे ग्रीन एवेंचुरियन आप नीचे देख रहे होगे, लकी स्टोन फॉर बूस्टिंग अपॉर्चुनिटीज़ इन लाइफ. तो और भी बहुत सारे होते हैं करियर के लिए. तो ये मैं आपको बेसिक नॉलेज बस दे रही हूँ. अगर आपको ये ऑर्डर करने हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, व्हाट्सएप का एंड इंस्टाग्राम का, सो यू कैन रीच आउट टू मी देयर. ओके, लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग. नाइन ऑफ वाटर, आपकी कोई विश फुलफिल होने वाली है. एंड ये कार्ड भी आ गया तो मैं इसको भी ले लेती हूँ. तो विश पूरी होने वाली है, कोई ड्रीम, कोई सपना पूरा होने वाला है एंड वो आपको बहुत हैप्पीनेस ला के दे रहा है. मैं आपको सारे कार्ड्स बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी. दिस इज अ सुपर डिटेल रीडिंग, बट बेसिक नाइन ऑफ कप्स या नाइन ऑफ वाटर की ये एनर्जी होती है. सेवन ऑफ एयर, किसी इंसान से बच के रहना है या किसी सिचुएशन से बच के रहना है. बिकॉज ये किसी चीट फ्रॉड पर्सन की बात करता है जो कोई आपकी कुछ चीज़ चुरा सकता है. लिटरली अब कोई मटेरियल चीज़ है या फिर लिटरली आप जो चाहते हो, जैसे ये इस इंसान की एनर्जी आपके लिए अच्छी नहीं है. ये कुछ ऐसी सिचुएशन में आप पढ़ सकते हो. बी केयरफुल, आपके लिए बेसिकली यहाँ पे केयरफुल रहने के लिए बोला जा रहा है. एक सेकेंड. सन, वाओ, क्या होने वाला है आपके साथ ऐसा. सन कार्ड, नाइन ऑफ वाटर, ब्यूटिफुल, सक्सेस, रिकॉग्निशन, एंथुजियाज्म, वेरी 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 गुड एनर्जीज, ब्यूटिफुल, न्यू बिगिनिंग. अगर आप कुछ ऐसा काम करते हो जहाँ पे आपको एक्सपोजर मिलता है, पता नहीं अभी सोशल मीडिया हो सकता है या कुछ ऐसा काम जहाँ पे आपको फेम मिल सकता है, या कुछ ऐसा आप करो जहाँ पे आप काम का फेमस हो सकते हो बिकॉज ऑफ योर गुड वर्क. बुरी चीज़ों के लिए नहीं, मतलब सन आपके लिए अपराइट में आया है तो ऑफकोर्स अच्छी चीज़ों के लिए. वाइज काउंसलर, वाओ, बहुत असिस्टेंस है आपके लिए. या तो आप अपनी कोई कम्युनिटी बना रहे हो
कोई ऐसी चीज़ बना रहे हो, या फिर आप किसी कम्युनिटी को ज्वाइन कर रहे हो जो आपको बहुत हेल्प कर रहा है, कुछ सीख रहे हो किसी से, या फिर किसी पर्सन से जुड़ रहे हो जो आपको राइट गाइडेंस दे रहा है। दिस पर्सन विल शो यू योर पाथ, वाइज काउंसलर। आप में से बहुत सारे लोग कुछ ऐसा काम भी करते हो कि जहाँ पे आप भी लोगों को कुछ मेंटोर करते हो या ट्रेन करते हो। बट एनीवे, चलो 2 more cards। फाइव ऑफ वाटर, किस चीज़ के बारे में आप सोच के पता नहीं क्यों दुखी हो रहे हो, कुछ पता तो चल नहीं रहा है। सी, इसलिए बोल रहे हो, दिस इज़ अ काइंड ऑफ सरकाज़म भाई। यहाँ पे आप उन चीज़ों के पीछे रो रहे हो जो चीज़ अच्छी नहीं है आपके लिए। 2 कप्स ऊपर रखे हुए हैं, आप उसको देख नहीं रहे हो, तो क्यों कर रहे हो ये सब? चलो मैं बताऊँगी आपको, बट कार्ड्स इतने बढ़िया है, ये सब क्या करना है। पेज ऑफ फायर, ओके। क्रिएटिव बन रहे हो, अपने माइंड को यूज़ कर रहे हो, शार्प माइंड। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद रीडिंग। पहले मैं, चलो 9 ऑफ कप्स पहले कार्ड से ही स्टार्ट कर देते हैं। अब 9 ऑफ कप्स का कार्ड आ गया आपके लिए। आप देख रहे हो विशेस, ड्रीम्स, हैप्पीनेस। कुछ इतना बड़ा ड्रीम है आपका जो ना आपको, वो जब पूरा होगा ना, आप बहुत खुश हो रहे होगे, लाइक बहुत खुश हो रहे होगे। एंड ये है आपकी योर ड्रीम्स बिकमिंग अ रियलिटी। ये आपका सपना है जो करियर से रिलेटेड, ऑफकोर्स हम करियर से रिलेटेड रीडिंग कर रहे हैं, तो ये आने वाले टाइम में 2025 आपके लिए बड़ा लकी रहेगा। 9 की एनर्जी, तो अगर आप 2025 को ऐड करो इन न्यूमरोलॉजी, 2 + 0, 0 नहीं ऐड करते, मैं आपको बस बता रही हूँ, 2 + 2 + 5 इट कम्स टू 9। 9 की एनर्जी आ गई, मतलब ये 2025 आपके लिए साल बड़ा लकी हो सकता है। मंगल की एनर्जी होती है, मार्स की एनर्जी से टॉक्स अबाउट पैशन, डेडिकेशन, ड्राइव, ये मेंटेन करना है। मंगल की एनर्जी थोड़ी अग्रेसिव भी होती है, तो आपको उस चीज़ से बचना है कि अगर आप गुस्सा करोगे तो आपको एंजाइटी होगी, स्ट्रेस होगा, बीपी हाई होगा, तो फिर वो ना आपको करेक्ट डिसीजंस नहीं, फिर आप कुछ गलत डिसीजंस ले सकते हो, या फिर आपकी किसी से मिसकम्युनिकेशन हो सकती है, कुछ गलत बोल दो, जहाँ पे जो चीज़ नहीं बोलनी वो कर दो, तो उस चीज़ से बस बचना है। 9 ऑफ कप्स, तो आप ये समझ लो आपकी चांदी चांदी होने वाली है किसी चीज़ में, एंड इट विल लीड यू टू अ प्लेस, इट्स मोर लाइक जहाँ पे ना आप सुकून है, आपके लिए पीस है, खुशी है। सिर्फ आपकी खुशियाँ नहीं है, कोई आपके लोग, आपकी फैमिली, आपके अपने लोग बहुत खुश हो रहे हैं आपके लिए, चीयर कर रहे हैं आपके लिए, चीयर लीडर्स। तो वेरी ब्यूटिफुल एनर्जी फॉर यू। मैं 5 ऑफ कप्स बताती हूँ, बिकॉज इस कार्ड को तो मुझे देख के अगर आप ये कर क्यों रहे हो। अब देखो यहाँ पे क्या है, डिसअपॉइंटमेंट, रिग्रेट, फॉरगिवनेस। अब ये जो इंसान है यहाँ पे देखो, 3 कप्स पीछे गिरे हुए हैं, उसमें से वो मिल्क निकल गया है, तो हम क्या बोलते हैं, डू नॉट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। तो क्यों करना है? अब ये वापस तो एक कप में जा नहीं सकता है, जो हो गया हो गया। अब आपके पीछे है ना एंजल खड़े, वो आपको गाइड कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि मत करो, मत सोचो पास की चीज़ जो ठीक नहीं रही, या फिर जो चीज़ आपके लिए नहीं थी। ऊपर मैंने तुमको 2 और कप्स दिए हैं, फिल्ड हैं, ठीक है, इसमें ये स्पिल्ड नहीं है, एक सिल्वर लाइनिंग की तरह होता है। मतलब ये रिग्रेट, डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी से निकल के अपने पाथ को समझना, जो आपका पाथ है, जो ऐसी चीज़ को लेना जो आपके लिए 2 कप्स रखे हो, उनको एक्सेप्ट करना, जो यूनिवर्स आपको देना चाह रहे हैं। अब जब आप वो ले लोगे तो एंजल्स की प्रोटेक्शन और आपके लिए बढ़ रही है। यूनिवर्स इज गाइडिंग यू इनटू दिस। डिसअपॉइंटमेंट में नहीं रहना है। इट्स मोर लाइक ना आप किसी चीज़ को ओवर थिंक करके उसमें नेगेटिविटी ला के ना आप उस स्टेट में ना स्टैग्नेंट फेज में चले जाओगे। सो आप क्या चाहते हो, ये चीज़ चाहते हो या विश फुलफिलमेंट चाहते हो? अगेन चॉइस आपकी होती है। यूनिवर्स आपको ना फोर्स नहीं कर सकते चीज़ों के लिए, वो आपको गाइड कर सकते हैं। सो व्हाट डू यू वांट, इट्स योर विश, राइट। अब चलो वॉइस काउंसलर बताती हूँ। नहीं, चलो मैं पहले 7 ऑफ एयर बताती हूँ, बिकॉज उससे भी उसका कनेक्शन है, वो आपको कैसे हेल्प कर सकते हैं वॉइस काउंसलर से, फिर वो बताऊँगी। अब आप एक चीज़ देखो, ये यहाँ पे एक बच्ची सो रही है, उसके पास स्वॉर्ड है, मतलब उसके पास ऐसा नहीं है उसके पास वेपन है, ऐसी कोई बात नहीं है। इसके पास 2 यहाँ पे ये देख रहे हो 2 एप्पल्स रखे हुए हैं पे। पीछे से एक बच्चा आता है एंड बिकॉज वो सो रही है, उसने ध्यान नहीं दिया, उसने इग्नोर किया, उसने भरोसा किया, ये सारे एप्पल्स निकाल के जा रहा है।
अब यूनिवर्स पीछे देखो, यूनिवर्स पीछे है, वो उसको ना इंडिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम जगो, मत करो, ये भरोसा मत करो इतना, बट ये तो सो रही है। आप ये मत करना। कोई आपके साथ फ्रॉड कर सकता है, कुछ ऐसी चीज़ कर सकता है जहां आपको जाके प्रॉब्लम हो जाए, आपके पैसे का लॉस हो जाए, आपको इमोशनली कोई ड्रेन कर दे, तो आपके करियर का लॉस हो जाए, टाइम वेस्ट हो जाए। कोई डिसऑनरेबल एनर्जी दिखती है, जैसे ना जो जैसे दिखा रहे हैं होने का वो वैसे हैं नहीं, वो आपकी एनर्जीज चुराते हैं, आपके लिटरली कोई आपको कोई चीज़ चोरी हो जाए ऐसे, तो प्लीज़ बी केयरफुल, बिकॉज ये आपको स्ट्रेस देगा। सोते मत रहो, आंखें मैं ये नहीं बोलती कि आप किसी पे शक करो बेवजह, बट आंखें तो खुली रखेंगे ना हम। आंखें बंद करके कैसे सो सकते हैं? तो वो कहीं पे भी, आप करियर बोल लो, आप रिलेशनशिप बोलो, आंखें बंद नहीं करनी चाहिए। ट्रस्टिंग इज गुड। ओवर कॉन्फिडेंस जब हो जाता है ना, कहते नहीं सब ठीक ही है, वो गलत है। मान लो आप कहीं इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो, कहीं पे पैसे आप इन्वेस्ट कर रहे हो, अब वहाँ पे बिना सोचे समझे पैसे डाले तो फ्रॉड ही होगा ना, और कुछ नहीं होता। कुछ चीज़ें हैं कि आपको सेंसिबल बनना है, एंड अगर जब ऐसी चीज़ें होती हैं ना, किसी ने ऐसा कर दे, तो वो आपको सिखाया जा रहा है तुम्हारे अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ आप इग्नोर करते हो, आप ध्यान नहीं देते, उस चीज़ को ध्यान दो। तो बी केयरफुल विद योर वैल्यूबल्स ऑल्सो। कोई भी ज्वेलरी, गोल्ड, ये सारी चीज़ें सही जगह पर रखो, लॉकर में रखो, पैसे संभाल के रखें, वॉलेट संभाल के रखें। तो वो चीज़ यहाँ पे बोली जाती है 7 ऑफ एयर। एंड सी 7 ऑफ एयर का एक आप 7 ऑफ सोल्स की एक अपनी ऐसी भी एनर्जी होती है जहाँ पे ना आप ये समझ लो से ना, कई बार आप खुद को धोखा दे रहे हो। आपकी एबिलिटी बहुत कुछ है, आपकी एबिलिटी सन की है, आपकी एबिलिटी 9 ऑफ कप्स की है, टू राइज इन लाइफ, अपनी ड्रीम को पूरा, बट आप खुद ही को डिसीव कर रहे हो। आप अपनी एबिलिटी समझ ही नहीं रहे, आपको अपना स्किल सेट ही नहीं पता है, तो फिर खुद को डिसीव मत करो ना, खुद को धोखा दे रहे हो। फिर आप अपनी एनर्जीज को रियलाइज़ नहीं कर रहे, अपने लाइफ पर्पस को नहीं समझ रहे हो, तो दैट इज़ नॉट द राइट थिंग टू डू। अब वाइस काउंसलर क्या है? अगर आपको ये चीज़ें नहीं समझ आती हैं, या फिर आपको ये नहीं समझ आ रहा हु इज़ द राइट पर्सन, कोई ना कोई आपकी लाइफ में आएगा एज अ वाइस काउंसलर। अब ये कोई भी इंसान हो सकता है, यहाँ पे तो फेमिनिन एनर्जी दिख रही है ज़्यादा, बट इट कैन बी अ मेल पर्सन ऑल्सो विद हाई फेमिनिन एनर्जीज, जो आपको गाइड कर रहे हैं, एंड दिस पर्सन विल बी एंजलिक। ये एक एंजल के फॉर्म में आपकी लाइफ में आए, यानी आपको बताएं देखो ये चीज़ें तुम सही नहीं कर रहे हो, इस इंसान पे भरोसा करना ठीक नहीं है, कुछ आपकी आंखें खुल जाए वो वाइज काउंसलर की एडवाइस से। यहाँ पे क्या लिखा है? बिलोंगिंग, लर्निंग, ट्रेडिशंस। तो आपको फिर ये समझ में आएगा कि मेरा लाइफ पर्पस क्या है, मैं कहाँ बिलोंग करता हूँ, कहाँ बिलोंग करती हूँ। आप कुछ सीख रहे होगे। ये लर्निंग फेज़ जो है ना, आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगा इन 2025। जैसे ना, जो आपको आपका पाथ टू सक्सेस दिखा दे, एंड फिर आप उसको अचीव भी कर लो उस इन मंथ्स में। तो वो वाइस काउंसलर की एनर्जी बिग टाइम यहाँ पर है। आपको बोला जा रहा है, यहाँ पे देखो आप इनके कपड़े पे, सी एवरीथिंग हैज़ कॉन्सिक्वेंस एंड एवरीथिंग हैज़ सिग्निफिकेंस। तो यहाँ पे आप देखो डिफरेंट रिलीजन के आपको दिख रहे होंगे, यहाँ पे देखो अब क्लियर दिख रहा है ना। तो हर रिलीजन के आपको यहाँ पे सिंबल्स दिख रहे हैं। सेक्युलर रहो, डिस्क्रिमिनेशन मत करो, डिफ्रेंशिएट मत करो। आजकल बहुत हेट कमेंट्स चलते हैं ना हर जगह, आप देखोगे इंस्टाग्राम के रील्स पे, शॉर्ट्स पे, जो भी। हमें ज़रूरत नहीं है, हम तो पॉजिटिव, हमें अपना करियर बनाना, हम क्यों नेगेटिव चीज़ों में पढ़ेंगे। तो कई लोगों के पास ऐसा शायद ज़्यादा टाइम होता है, तो फिर वो लोग जाके वो चीज़ें करते हैं। तो ये सब चीज़ों में मत पढ़ना। बी हैप्पी, रिस्पेक्ट एवरीवन, रिस्पेक्ट एवरी रिलीजन, रिस्पेक्ट एवरी पर्सन, चाहे उसके पास कम है ज़्यादा है लाइफ में, बट ये चीज़ करना ज़रूर कि हमें क्या पता ना यूनिवर्स हमको किस चीज़ का कब कर्मा मिल जाता है। तो इंपॉर्टेंट है, सबकी रिस्पेक्ट करो, आपकी भी रिस्पेक्ट करेंगे लोग। अब ये वाइस काउंसलर की एनर्जी आ गई। अब मैं आपको पेज ऑफ फायर, बेस्ट कार्ड, सन कार्ड, मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। अब पेज ऑफ फायर क्या बोलता है यहाँ पे? इंथुजियास्टिक एनर्जी, मोटिवेटेड एनर्जी। आप किसी चीज़ में ना बहुत पैशन ला रहे हो, इंथुजियाज्म आ रहा है, ठीक है। एक सेकंड में थोड़ा कार्ड क्लोजली देख रहे हो। ओके, अब ये आप देख रहे हो जैसे वॉन्ड, आप इस अगर आप पिक्चर को देखो तो जैसे आपको वॉन्ड ऑफर कर रहा है, कोई आपको बहुत मोटिवेट कर रहा है, या फिर कोई आपको लिटरली डायरेक्टली हेल्प कर रहे हैं, एंड वो आपको बोरिस वॉन्ड को लो, ये एक एंजलिक वॉन्ड है, ये तुम्हारी एबिलिटी है, इस चीज़ को सीखो, इसको डेवलप करो, एंड फिर आपके अंदर देखना आपके अंदर वो मोटिवेशन ना। ऐसा कई बार क्या सी मोटिवेशन की क्या चीज़ होती है, आपको तो वैसे भी अगर आप किसी चीज़ को चाहते हो करियर में, किसी भी चीज़ में, रोज़ मोटिवेट, किसी के बोलने से अगर आप मोटिवेट हो रहे हो रोज़, तो फिर क्या फ़ायदा, उसका भी टाइम वेस्ट हो रहा है। तो कहने का ये मतलब है, आप उस किसी चीज़, किसी को सुन के आप ऐसे मोटिवेटेड हो जाओगे कि आपकी लाइफ सॉर्ट हो जा रही है, एंड अब बार बार आपको ना फिर
निराशा नहीं होगी इस चीज़ में कि अच्छा ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, दिमाग ख़राब हो रहा है, वो चीज़ नहीं। इट्स लाइक दैट काइंड ऑफ एनर्जी जहाँ पे क्रिएटिव, आप कुछ क्रिएटिव सीख भी रहे हो, कुछ ऐसा अपना काम प्रेजेंट कर रहे हो, आपके काम को एक्नॉलेज किया जा रहा है, वो पैशन के साथ कर रहे हो, रो रो के नहीं कर रहे हो, खुशी से कर रहे हो, तो वो चीज़ें अच्छी हो रही हैं। अब क्रिएटिविटी यहाँ पे कुछ क्रिएटिव, अब आर्ट से रिलेटेड होता है एक क्रिएटिविटी, एक होता है क्रिएटिविटी ऑफ माइंड। क्रिएटिविटी ऑफ माइंड क्या होती है? आप जो भी काम कर रहे हो ना, आप अपने ब्रेन को यूज़ कर रहे हो। किसी काम को कम टाइम में हम कैसे करें, कॉन्सेंट्रेशन से कैसे करें, सिंसियरिटी से कैसे करें, ये सब आप एक क्रिएटिविटी ऑफ माइंड ही तो होता है। तो उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड पेज ऑफ फायर, पेज ऑफ वॉन्स की एनर्जी जब आती है, सो बिकॉज ऑफ योर करियर, कुछ जिस तरह से आप कपड़े वगैरह अभी पहन रहे हो ना, ये कुछ अब पता नहीं है आपकी कोई जैसी जॉब लगेगी जहाँ पे कोई यूनिफॉर्म वगैरह है, या फिर आपका जो अभी जैसे कैजुअली कपड़े वगैरह पहनते हैं उससे बहुत चेंज आएगा, या फिर आप किसी से कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हो, पता नहीं क्या है, बट आपका वार्डरोब चेंज हो रहा है। आप ये समझ लो, आप सोचो करियर से कैसे रिलेटेड है, बट यहाँ बिकॉज ऑफ योर करियर समथिंग इज हैपनिंग। अब सन कार्ड, ब्यूटिफुल, सक्सेस, रिकॉग्निशन, एंथुजियाज्म। सी एंथुजियास्टिक, एंथुजियाज्म 2 बार आपके लिए आया है। 19 की एनर्जी 1 पे आती है, न्यू बिगिनिंग फॉर यू, यू विल शाइन लाइक द सन। आप सुबह में जब भी उठो, स्पेशली आपके लिए बोला जा रहा है, आप सुबह सनराइज के टाइम उठो, ऑफर वाटर टू द सन, कॉपर वेसल में, आपको बहुत शांति मिलेगी। ये सिर्फ शांति की बात नहीं है, ना ही ये कोई टोटका है, क्योंकि मैं ऐसे टोटके नहीं बताती हूँ, आई एम सॉरी। आप जब वो करते हो ना, तो एक तो आप अपनी मैनिफेस्टेशन उस टाइम करेंगे तो वो आपको बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी सुबह, ठीक है। यू आर स्टार्टिंग योर डे विद दैट एफर्मेशन बोल लो, मैनिफेस्टेशन बोल लो। एंड दूसरी बात, जब पानी आप देते हो ना, तो जो सन से रे से जो छन के जो आपके लिए रेज आ रही है ना, इट्स वेरी गुड फॉर योर आईज हेल्थ। तो आई मीन इट एवरीथिंग हैज सिग्निफिकेंस, एवरीथिंग इज साइंटिफिक, ठीक है। तो ये चीज़ है यहाँ पे। एंड सन कार्ड तो ट्रू हैप्पीनेस का कार्ड होता है, फुलफिलमेंट का कार्ड होता है, कुछ बड़ी चीज़ अचीव कर रहे हो, पीपल विल टॉक अबाउट यू। मैंने पहले भी बोला, आपको फेम मिल सकता है। इट्स अ कार्ड जहाँ पे ना कुछ चीज़ें जो आपको अभी तक पता नहीं है अपने बारे में, या फिर कोई ऐसी नॉलेज जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपके करियर के लिए, वो कुछ छुपी हुई है, आपको भी पता नहीं है, बहुत जल्द आपके सामने आएगी, आपको रियलाइजेशन होगी, एंड उसकी वजह से आपको बहुत प्रोग्रेस मिल रही है। सी दिस इज़ बेसिकली अ कार्ड। अब 9 ऑफ कप्स है तो विश फुलफिलमेंट तो मैंने बता दिया। अब सन कार्ड का वही मतलब होता है, प्रमोशन, कुछ अच्छी जगह, अब करियर आपका ऐसे जूम ऊपर जाएगा, ट्रैजेक्टरी बड़ी अच्छी बन रही है आपके करियर की। सो ब्यूटिफुल एनर्जी हियर। लेट्स सी द ऑरेकल कार्ड्स। नो। अब ये नो क्यों आया है पहले हम देखते हैं। क्लैरिफायर फॉर दिस नो, व्हाट डज दिस मीन। वैसे मेरे पास 2 चीज़ें होती हैं, वो क्यों नो आया है, बट आई वांट टू क्लैरिफाई दिस। पीसफुल रेजोल्यूशन, ओके। कोई भी इंसान आपके पास आए, सबके हाँ में हाँ नहीं मिलाना है, ठीक है। आपको कोई बोल रहा है मेरे लिए ये चीज़ें कर दो, सबको हाँ मत बोलो। बहुत सारे आपके ऐसे लोग हैं आपके अराउंड जो आपका एडवांटेज लेते हैं। अगर आप कुछ ऐसी चीज़ है जहाँ आपको नो बोलना पड़ेगा, आपका दिल नहीं चाह रहा बट आपको नो बोलना पड़ेगा, नहीं तो कुछ नुकसान हो सकता है। अगर आप यहाँ पे नो बोल दोगे, ये पर्सन है, सिचुएशन है या ऐसे, तो यहाँ पे पीसफुल रेजोल्यूशन है जो आप ये कार्ड देख रहे हैं, फिर चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी, सुकून मिलेगा, पीसफुल एनर्जी आती है, प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढ पाओगे आप। बट किसी चीज़ में आपको ना बोलना है, वो इंसान है, सिचुएशन है, क्या है, आपको वो बेटर पता है, बिकॉज सबकी सिचुएशन डिफर करती है यहाँ पे। सो यस, एक सेकेंड, ये कार्ड आपके लिए पहले गिरे जा रहे हैं, रुक जाओ एक सेकेंड। एनवी, एक्चुअली जो कार्ड गिरा था वो भी एनवी का था और फिर से वही कार्ड आ गया, मतलब कुछ तो बात है। सी, आपको बड़ी नज़र लगती है और
लोग आपके बारे में बात करते हैं आपकी पीठ पीछे, इसलिए भी शायद बोला जा रहा है आप वैसे लोगों से बात कर रहे हो कुछ जो आपके पीठ पीछे बुराइयां हो रही हैं, उनको ना बोलना आपको आना चाहिए, उनसे खुद को आपको प्रोटेक्ट करना चाहिए, बिकॉज कुछ नज़र की एनर्जी जो आपके करियर को थोड़ा स्लो डाउन कर सकती है, जेलसी, एनवी, ये सारी चीज़ें, ये डार्क एनर्जी है। बिकॉज सी जब आपसे आपके ऊपर से ये नज़र अटती है ना, आप देखो पीछे बड़ा ब्राइट है ये। सो दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू डू, यू नीड टू प्रोटेक्ट योर एनर्जीज फ्रॉम दीज काइंड ऑफ पीपल। ऐसे लोग जो आपसे जलते हैं, जो आपको नज़र लगाते हैं, जो आपकी खुशियों में खुश नहीं होते, शायद वो दिखा रहे हैं फेस पे बट वो है नहीं। आपके लिए सेवन ऑफ, हाँ सेवन ऑफ सोर्स भी तो आपके लिए आया ना, वो जो मैं बोल रही थी, कुछ नुकसान हो सकता है, कोई धोखा दे सकता है, वो वाली चीज़, कुछ फ्रॉड टाइप की एनर्जी। सो येस, एंड दूसरी बात, आप रहोगे खुद में खुश, आप अपने करियर को मेन बनाओगे। दूसरों की लाइफ में क्या चल रहा है, कौन कहाँ घूम रहे हैं, कौन क्या कमा रहे हैं, करने तो उसी सबकी अपनी डेस्टिनी होती है ना। जिसने मेहनत की है उसकी मेहनत कभी इधर उधर जाती नहीं है। तो समझना है, तो आप तो समझते ही होगे, पीपल आर ऑल इंटेलिजेंट। एक सेकेंड, न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। पता नहीं, रोमांटिक साइकिल। अब सी मैं आपको दो चीज़ें यहाँ पे बताऊंगी, बिकॉज रोमांस का मतलब इट इंडिकेट्स टू थिंग्स। एक तो रोमांटिक साइकिल कुछ ऐसा हो सकता है कि आपके काम जहाँ पे आप करते हो, करियर, या फिर आप किसी से ओके चलो मैं ऐसे एक्सप्लेन करती हूँ। यूनिवर्सिटी, कॉलेज, वर्क के थ्रू आपको कोई ऐसा इंसान मिल सकता है जिससे आप रोमांटिकली इन्वॉल्व हो जाओ। अब आपकी मर्जी वो इन्वॉल्व हो या नहीं हो, बट ऐसी कोई चीज़ हो सकती है। दूसरी बात यहाँ पे क्या है ना, कि आप किसी ऐसे इंसान से मिलो जहाँ पे आप कुछ प्रोफेशनल कनेक्शन हो सकते हैं, जैसे आप सेम प्रोफेशन हो, वो इंसान भी सेम प्रोफेशन में है, वो एक चीज़। दूसरा एस्पेक्ट, रोमांस का क्या मतलब होता है, एक होता है रोमांटिक लव वाला रोमांस, एक होता है रोमांस जहाँ पे ना आप चीज़ों को फैंटेसी, जैसे आपने कोई ड्रीम बनाया, उस रोमांटिक फेज में रहना कि मुझे ये चीज़ अचीव करनी है, दैट रोमांस, दो, इट्स लाइक आप समझ रहे होगे मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। तो ये चीज़ें यहाँ पे दिखती हैं। एंड यहाँ पे लीब्रा, न्यू मून इन लीब्रा की एनर्जी, लीब्रा सीजन इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, दैट स्टार्ट्स टुवर्ड्स द एंड ऑफ अक्टूबर, नहीं अक्टूबर, सितंबर, एंड इट इज़ टुवर्ड्स द बाय द एंड ऑफ ऑल, आई मीन एक वीक पहले अक्टूबर के। तो लीब्रा सीजन इंपॉर्टेंट हो सकता है, न्यू मून की एनर्जी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे दो स्केल्स हैं, स्केल्स बताते हैं चीज़ों को बैलेंस रख के चलें, फेयरनेस की एनर्जी में रहें, डिस्क्रिमिनेट ना करें, खुद को भी जस्टिस करो अपने साथ, जो स्किल है, जो स्किल सेट है, जो आप मेंट टू बी हो, क्या आप उसको उस तरह से यूटिलाइज कर रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को रियलाइज़ करना। एक सेकेंड, ऑफिशियल पर्सन 2-2, यहाँ भी वैसे 2/2 तो हम चलो 4 की एनर्जी भी होती है, राहु की एनर्जी आ जाती है यहाँ पे। अब राहु बहुत डिफरेंट टाइप से काम करते हैं कई बार तो, अरे अभी तो राहु ट्रांजिट भी होने वाला है, अच्छा आपके लिए वो भी वीडियो बनानी है ना, जुपिटर ट्रांजिट और राहु ट्रांजिट, यस आई विल मेक, डोंट वरी। तो कुछ बड़ा सिग्निफिकेंस है ये जुपिटर राहु ट्रांजिट का, बिकॉज 4 की एनर्जी है। तो कुछ वहाँ पे ना आपके लिए मेजर चेंज आ रहा है जब ये राहु का गोचर होगा या राहु का ट्रांजिट होगा। एंड ऑफिशियल पर्सन यहाँ का बताता, मैं आपको पहले भी कुछ, एक तो ना इतने सारे रीडिंग्स करने के बाद यहाँ पे मैं कुछ आपको यूनिफॉर्म के बारे में कुछ बता रही थी ना, चलो हाँ ओके, आप यहाँ पे भी यूनिफॉर्म देख रहे हो, तो यहाँ पे वो सेम सिग्निफिकेंस है जो मैं आपको बता रही थी। किसी ऐसी जगह जाओ जहाँ पे यूनिफॉर्म है या कुछ ऐसी चीज़ें हैं, आप ऐसे लोगों से डील कर रहे हो कि यहाँ पे इतने सारे मेडल्स मिले हुए हैं, एंड दिस सिग्निफाइज दैट आपको रिवॉर्ड, रिकॉग्निशन, अवार्ड, मॉनिटरी गेन्स, ऐसी चीज़ें आपके लिए आ रही हैं। कोई ऐसा पर्सन जो ऑफिशियल, जो शायद गवर्नमेंट से किसी चीज़ में रिलेटेड है, या जहाँ आप जाओ वो ऑफिशियली रिलेटेड है उस चीज़ से, आपको कोई गाइड कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, कोई रेफरल ऐसा मिल सकता है, या कुछ ऐसी चीज़ वहाँ पे अच्छी सिग्निफिकेंट हो रही है। ऑफिशियल पर्सन हैज़ दैट बिग एनर्जी। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं आपके लिए टी लीफ कार्ड्स।
फेयर मैन। नाउ दिस टॉक्स अबाउट कोई पर्सन, चलो फेयर और चलो वो जो भी है, लेट्स नॉट टॉक अबाउट कोई इंसान, स्पेशली मेल यहाँ पे दिख रहे, या फिर सम, अब यहाँ पे भी ग्रे हेयर है, यहाँ पे भी ग्रे हेयर की बात होती है, या फिर किसी का कलर्ड हेयर है, कुछ तो ऐसी चीज़ है जो आपको ना बड़ा हेल्प कर रहे हैं, आपको राइट गाइडेंस दे रहे हैं। इनकी बात ज़रूर सुनना। अगर ये आपको क्रिटिसाइज़ भी कर रहे हैं ना, तो ये आपके कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म जैसा यूज़ करना, बट ये आपको हेल्प करेगा। नॉट अनसक्सेसफुल प्लान्स, कुछ ऐसी चीज़ें हैं आपके लिए, अनसक्सेसफुल प्लान्स सीधे एनवी। सी कुछ ऐसी चीज़ें जिसमें आपको ऐसा लगता है ब्लॉकेज तो थी नहीं, मैंने मेहनत तो कर दी, सब कुछ कर दिया, चीज़ आगे क्यों नहीं बढ़ रही है? आगे इसलिए नहीं बढ़ रही है बहुत बार क्योंकि नज़र लग जाती है आपको बहुत पीछे। एनवी की एनर्जी मैंने आपको बताई थी, वो अनसक्सेसफुल, जैसे आप अभी मैं इसलिए बोल रही हूँ, आप देखो नॉट बंधी हुई है ना, ब्लॉकेज है, तो जब तक वो नॉट खुलेगी नहीं, उस चीज़ से निकलोगे नहीं, थोड़ा यहाँ पे ना आपको उसकी वजह से सफ़र करना पड़ सकता है। जैसे कुछ प्लान बनाया, शायद वो उस तरह से ना जाए, तो घबराना नहीं है, पहले बात तो खुद को प्रोटेक्ट कर लो, और क्या बेस्ट। ईविल आई को कुछ पहनो, कुछ ऐसी चीज़ें रखो। सी दीज थिंग्स आर इम्पोर्टेंट, आई बिलीव इन इट, इट्स अप टू यू, यू बिलीव इट और नॉट, बट हाँ ये चीज़ें होती हैं। जैसे मैं खुद ही अपने मेरे डोर पे, मेरे मेन डोर पे घर के, और मेरे खुद के बेडरूम के डोर पे ये रक्षा कवच ज़रूर रहता है। इट्स लाइक आप देखते हो कि ये जब से मैंने यूट्यूब ये वीडियोज़ आते हैं, हमेशा ये मेरे पास होता है, बिकॉज मुझे बहुत नज़र लगती है, तो आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट दिस। तो ऐसी चीज़ें होती हैं, ब्लैक टूरमलिन क्रिस्टल्स होते हैं इसके लिए, नज़र के लिए, सुलेमानी हकीक होता है नज़र के लिए, स्मोकी क्वार्ट्ज होता है नज़र के लिए। प्लेंटी ऑफ मटेरियल थिंग्स, अब ये तो कॉर्नुकोपिया की एनर्जी आ गई है, लाइफस्टाइल अच्छा होने वाला है, अपने ऊपर पैसे खर्च कर रहे होगे, पैसे आ रहे हैं, आपका करियर से, अगेन आप स्टूडेंट भी हो तो यहाँ पे जब प्लेंटी ऑफ मटेरियल थिंग्स, पैसा हमेशा करियर से रिलेटेड होता है, तो इसका मतलब ये है कुछ सिग्निफिकेंट चेंज इन योर करियर इन अ वेरी गुड वे, इन अ वेरी पॉजिटिव चेंज इज कमिंग टू यू। ट्रायम्फ ओवर ट्रबल्स एंड ऑब्स्टिकल्स, कोई ऐसी चीज़ जो आपकी लाइफ में ना ट्रबल ला रही है, ऑब्स्टिकल्स ला रही है, फ्रिक्शन ला रही है, ब्लॉकेज ला रही है, आप उससे ऊपर उठ पाओगे, आपकी ईगल वाली एनर्जी है। अब ईगल कैसा होता है, बहुत शार्प आइज़ होते हैं, यू नो, वो ऊपर से अपना जो प्रेडेटर है वो, चलो वो भी बात अलग बात है, बट यू नो वो अपने शिकार देख लेता है। तो आपको अपनी कौन सी चीज़ें सही हैं वो आपको समझ लेना है कि आपके लिए क्या सही है। तो वो बोलते हैं ना, नज़र आपकी कि कौन इंसान सही है मेरे लिए, कौन सा पाथ मेरे लिए सही है, तो वो नज़र आपके लिए, वो वाला आप मतलब आपकी नज़र, वो वाली नज़र नहीं, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। तो योर विजन इज समथिंग विच विल हेल्प यू। प्रोटेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव फोर्सेस बियॉन्ड योर कंट्रोल, आपको वही तो इतने बार आ रहा है, आपको कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे ना आप से बहुत लोग लगता है मेरे को ऑलरेडी नज़र की चीज़ें पहनते हो या फिर नज़र वगैरह उतारते हो, बिकॉज यहाँ पे इतने बार आ गया, आपको एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, नेगेटिव फोर्सेस हैं ना, जो आपको अफेक्ट करते हैं आपके करियर को, और अफेक्ट किया भी है पास्ट में, बट यू आर गेटिंग प्रोटेक्टेड बिकॉज ऑफ सम पॉजिटिव एनर्जी अराउंड यू, समथिंग दैट यू आर डूइंग टू वार्ड ऑफ दैट इविल आई कॉबवेब। कभी भी मकड़ी के जाले देखो, मकड़ी के जाले साफ कर, मैं नहीं बोले घर को पूरे मकड़ी के जाले से वो कर दो, बट स्पाइडर को मारना मत, आप उसको कहीं जाने दो, यू नो। और उसमें भी एक चीज़ होती है, आप स्पाइडर को छोड़ दो कहीं जाके, कभी ऐसी बैल्कनी में छोड़ दो, वो कहीं और चले जाए, कुछ विश मांग लो एंड फिर छोड़ो, वो बेटर है, मारना मत। विश इज गेटिंग ग्रांटेड, अब आपके लिए सी पहला कार्ड जो आया था 9 ऑफ कप्स का, वो विश गेटिंग ग्रांटेड, एंड मैंने अभी मेरे क्लॉक में अभी 444 दिख रहा है, तो यू नो 4:44 PM। सो बेसिकली दिस टॉक्स अबाउट विश ऑफ योर्स विल गेट फुलफिल्ड, जो आप चाहते हो सिंसियरली दिल से, वो विश फुलफिलमेंट की एनर्जी आ गई यहाँ पे। Joy and humor,
Enjoy healing laughter. Find threads of joy in your life, take hold of these threads and follow them. Allow yourself to feel joy and good humor in challenging situations. चैलेंजिंग सिचुएशंस में बैठ के रोना नहीं है, खुश रहो. अब आप बोलोगे कुछ नहीं हो रहा है तो कैसे. अब देखो, दुखी होने से भी तो कुछ नहीं होगा ना. अपना माइंड डाइवर्ट करो, कुछ ऐसी चीज़ देख लो जो आपको ना बूस्टअप कर दे, आपको मोटिवेशन दे दे, या फिर आपके माइंड को डिस्ट्रैक्ट कर दे. आप दुखी हो रहे हो, कोई कॉमेडी चीज़ वाली चीज़ देख लो, कोई ऐसी चीज़ देख लो जहाँ आपको दिल को सुकून मिल जाए. खुश रहो, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड ये जो लाफ्टर है ना आपका, यही आपको हील करेगा, ये आपको नेगेटिव एनर्जी से बहुत हद तक प्रोटेक्ट करेगा. क्योंकि पता है, नेगेटिव एनर्जी जब होती है ना आपके अराउंड, तो आपको ना वो आपका माइंड इफेक्ट होने लगता है. स्ट्रेस एंजाइटी होती है आपके ना, हार्मोनल एनर्जी. इवन पता है बीपी वगैरह क्या है, वो आपका एंजाइटी स्ट्रेस से ही तो होता है. तो वो चीज़ यहाँ पे दिखती है. तो आपको आपकी लाइफ में जॉय का क्या सोर्स है, कौन सी चीज़ आपको खुशी देती है, उस थ्रेड को ढूंढना इंपॉर्टेंट है. एंड इस थ्रेड्स को पकड़ के रखना है. एंड यू हैव टू फॉलो देम. या आपकी लाइफ में चीज़ें सॉर्ट करेगा, चैलेंजिंग सिचुएशंस में स्पेशली जब आप रहोगे. सो यस, इस चीज़ को ध्यान रखें. खुश रहो, हंसो. Community. Now this card says you're a powerful creator. Your work blesses everything you touch. Be open to receiving sweetness. You are the queen of abundance. अब क्वीन इसलिए क्योंकि बी की एनर्जी है. आप किंग हो क्वीन हो कोई बात नहीं एक ही बात है, किसी भी जेंडर के हो. तो यहाँ पे कम्युनिटी की क्या बात होती है ना, या तो आप कोई कम्युनिटी क्रिएट करो या फिर कोई कम्युनिटी जाके ज्वाइन कर रहे हो जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं. अब कुछ लोगों को समझ नहीं है, कम्युनिटी कोई कोचिंग क्लास भी हो सकती है, कम्युनिटी कोई सोशल मीडिया पे कुछ हो सकता है, कम्युनिटी एक सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना वो भी हो सकता है ना. तो यहाँ पे बात हो रही है, आपको बोला जा रहा है आप एक बहुत बड़े पावरफुल क्रिएटर हो, आप खुद भी कुछ क्रिएट कर सकते हो. आप जिस चीज़ को भी, आपके पास एक मिडास टच वाली एनर्जी है, पता नहीं आपको रियलाइजेशन है या नहीं. आप किसी चीज़ को भी छुओ तो वो चीज़ वहाँ पे ना, बिकॉज आपकी सिंसियर एनर्जीज हैं, अगर आप उस चीज़ में रहते हो तो वो ना, आप उस चीज़ को छुओ तो वो ब्लेसिंग के लिए, दूसरों के लिए भी आप ब्लेसिंग के लिए जैसे काम करोगे. एंड इस एनर्जी को बी ओपन टू रिसीविंग स्वीटनेस. अब बी क्या करता है, वो जाके हनी कलेक्ट कर रहा है, राइट. तो बी ओपन टू, मतलब नेक्टर कलेक्ट कर रहा है, ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा आपको. तो वो स्वीटनेस के लिए अपनी लाइफ में बिटर एनर्जीज नहीं रखनी, स्वीट एनर्जीज रखनी है. आप अबंडेंस के किंग हो, क्वीन हो, तो उस चीज़ को समझो. अबंडेंट प्रॉस्पेरिटी, ऑल ऑफ दिस इज मेंट फॉर यू. प्लीज़ वेलकम इट इनटू योर लाइफ. हम आपके लिए कुछ लकी मंथ्स देखते हैं इन द कमिंग मंथ्स. सितंबर, नवंबर, अगस्त, दिसंबर. पता नहीं, मेरा मन कर रहा है एक और लेने का, एक और ले लेते हैं. जुलाई. अब कुछ प्लैनेट्स की एनर्जी देखेंगे हम न्यूमरोलॉजी से. व्हाट आर दोज? टू की एनर्जी, अप्स एंड डाउन से इमोशंस में जाओगे तो अप्स एंड डाउन्स करियर में भी आएगा. इंट्यूशन आपका स्ट्रांग रहेगा, किस तरह की चॉइस आ सकती है. 8 शनि की एनर्जी आ गई. कुछ चीज़ें आपको शनि टेस्ट करेंगे आपको. अगर आपने उस टेस्ट को पास कर लिया, आपने लेसन सीख लिए, तो बहुत अच्छे परमानेंट रिजल्ट्स देके जाएंगे. 3 जुपिटर की एनर्जी, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, एक्सपेंशन आपके लिए आ रही है आने वाले टाइम में. अब लास्ट में हमको जैसे नेम इनिशियल्स देखेंगे कि किसी कोई पर्सन आपको हेल्प कर दे, उनका नाम हो सकता है, सिटी, कंट्री का नाम हो सकता है, फर्म का नाम हो सकता है, स्कूल कॉलेज का नाम हो सकता है, यूनिवर्सिटी, समथिंग लाइक दैट. लेट्स सी, बिकॉज ये भी आपको हेल्प करता है. एक सेकेंड. ओके. E, P, X,
M H L S N V Q W R K. I don't take odds, so one more. G. ठीक है. सो येस माई डियर, दिस वॉज ऑल अबाउट योर रीडिंग एंड आई होप एंड विश आपके करियर एंड फाइनेंसेस में बहुत सारी अबंडेंस आए, बहुत प्रॉस्पेरिटी आए एंड ऑल्सो प्रे फॉर मी. सो येस, दिस वॉज ऑल अबाउट योर रीडिंग. लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं. मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में. अंटिल देन, बाय बाय.